यार मेरे ऐसे साथ आप बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं कराची की पैदावार हूँ मेरे भाई हाँ इसी शहर में मैं पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ इसी शहर में तरक्की की है हाँ मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा तुम सोचो कि भाई क्या नाम है अबे नाम चेंज कर ले यार हाँ ऐसा अगर सलीम कर ले मैंने कहा अबे मैं क्यों कर लूँ किसी कॉमेडी बात है हाँ, बहुत अच्छा से लोगों ने भी बोला होगा मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। अबे अभी तक बोलते हैं ऐसा करो कलमा पढ़ लो मैंने कलमा आता है क्या तो हो गए मैंने कहा फिर मेरी शादी करा दे मैंने कहा अपनी कज़न से शादी कराएगा मैंने कहा वो वाली पसंद है मैं भी तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ ना मैंने कहा मेरी शादी करा फिर इसके बाद ना 3 और करूँगा मैं कहता है ऐसी बातें कर रहा है यार मैंने कहा इजाज़त है ना भाई तो फिर मैं तो इसी वजह से बनूंगा हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसा कि मैंने बेशतर अपनी पॉडकास्ट और वीडियोस में कहा है कि म्यूज़िक का कम से कम मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। मैंने इस पे काफ़ी पॉडकास्ट भी बनाई हैं कि कौन से वो गाने थे जिन्होंने मेरी लाइफ को कम्प्लीटली शेप कर दिया। जिसमें नदीम जाफरी साहब का गाना था, वाइल्ड साइंस का गाना था, जल का एक गाना था, एक दिन आएगा तू यूं गाएगा। गुर्बत में सुनते थे, यकीन नहीं आता था, लेकिन अब वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आ ही गया है। सो मेरी नज़र में म्यूज़िक एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो कि अगर इसको पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए तो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है, इन्जॉयमेंट के साथ साथ भी। एंड मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी कि माई करियर हैज़ लेड मी टू अ पॉइंट where not only I get to share those ideas with you but also have that very people जिन्होंने मेरी ज़िंदगी positively influence की है। and one of those people is Shalom Xavier साहब of the Fusion band. Thank you sir, thank you for being here. थैंक यू फॉर हैविंग मी इट्स अ No, no, प्लेजर sir, इट्स अ it's प्लेजर my pleasure. So Fusion, अभी हम जैसे कैमरे से पहले बात कर रहे थे, 2003-2004 के दरमियान आप लोग का पहला एल्बम आया था। अच्छा, आई वॉज अ वेरी हेवी मेटल। अच्छा, पहले मैं था बॉय बैंड्स वाला, बैक स्ट्रीट बॉयज़, एनसिंक, यही था। फिर वो होता ना आपकी ज़िंदगी में एक शख्स होता है जो आपको चमाट मार के चीज़ें शेप करता है। तो ऐसे ही मेरे भी एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे हेवी मेटल पे लगा दिया। ठीक है, तो मैं उस साइड निकल गया। फिर वो मेरे कज़न ने बताया कि यार एक नया बैंड आया है और वो बड़ा क्लासिकल टच है। अच्छा, क्लासिकल सुन के ना मैं फ़ौरन भी, क्योंकि उस ज़माने में क्लासिकल क्या था, राग रंग रात को 11 बजे आता था। तो मैंने बोला यार क्या आप कौन क्लासिक सुने, लेकिन जब मैंने वो आंखों के सागर सुना, सर आई वाज हुक्ड। क्या गाना था। गाना वो कमाल था बहुत कमाल था। और वो आपकी गिटार रिफ सुनने के लिए मैं बड़ा बेचैन रहता यार था। हैवी मेटल तो मैंने भी सुना हाँ शुरू में ना मेरे ख्याल से जितने भी गिटार प्लेयर्स हैं दुनिया में हाँ पाकिस्तान या कराची तो छोड़ दें हाँ क्योंकि गिटार इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके अंदर वो रॉक साउंड और वो मेटल सारी इन्फ्लुएंसेस मैंने भी बहुत सुना था हाँ लेकिन जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैं कराची की इंडस्ट्री में जो हमारी बात हो रही थी पहले स्टूडियोज़ में बजाना शुरू हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हैवी मेटल तो बहुत पाकिस्तान में नहीं चल उस तरह से पेनिट्रेट नहीं करेगा जिस तरह से आपको एक करियर बनाने की ज़रूरत जिसमें पड़ती है और जब ये हमने फ्यूजन स्टार्ट किया था ना ये तो लोगों को पता ही नहीं है हाँ हम फ्यूजन से पहले ही कोई 12-14 साल मुख्तलिफ आर्टिस्ट्स और स्टूडियोज़ में बजा रहे थे और ये जो जिसको कहते हैं ना फेम और फॉर्चून और पॉपुलैरिटी का पता नहीं था और फ्यूजन भी इस मकसद से नहीं बना था। फ्यूजन जब बना था उसका मकसद ये था कि 3 स्टूडियो आर्टिस्ट्स माई सेल्फ, इमू एंड शफकत अलग अलग स्टूडियोज़ में काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, सीख रहे हैं। हमने सुना था स्ट्रिंग्स का एल्बम सही, दूर सही। हमने क्या इससे अच्छा एल्बम बनाना है बस वाह हमारा क्या बेंचमार्क रखा है। नहीं वो ये था कि यार ये क्योंकि उस एल्बम को बड़ी वो मिली थी जिसको उर्दू में कहते हैं पजीराई मिली थी वाकई। तो हमने क्या यार हम तो ऐसा बना सकते हैं एक हफ्ते में। सही। और चूंकि वो मैं उसको इमू को बता रहा था कि यार ये तो मैंने ही बजाया है और हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी है। अब फ्यूजन को 18 साल हो गए, इमू और मेरी एसोसिएशन को हो गए तकरीबन 25 साल। वाह माशाल्लाह। आई मेट हिम व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 16 years old। नाइस। तारिक रोड पे कैफ़े लिबर्टी के पास एक स्टूडियो होता था, वो वहाँ पे रहते थे। मैं ब्लॉक 2P जिसमें रहता था तो मैं वॉक करके जाता था। ऐसी ही प्यारी गर्मी में जो अभी हो रही है इससे शायद थोड़ी सी कम हो। तो वो पूरी जर्नी के बाद फिर कहीं आंखों के सागर और उस तरह की रेफ जिसके अंदर अलग अलग इन्फ्लुएंसेस, तो वो बड़ा एक मज़ेदार टाइम था। सो लाइक ये फ्यूजन के पीछे थॉट क्या थी, मतलब डोंट यू थिंक इट वाज मच ऑफ अ रिस्क, क्योंकि इस तरह का कोई बैंड था नहीं उस वक्त
कि जिसमें क्लासिकल और रॉक सारा एक साथ आ रहा है. सो मतलब आप लोगों को ये नहीं था कि यार चले ना चले, मतलब डोंट यू थिंक इट वाज अ रिस्क? चले ना चले का तो कॉन्सेप्ट बना ही नहीं था उस वक्त. ओके. वी वर सेशन म्यूजिशियंस. हमारी पूरी लाइफ, पूरा जो डेली रूटीन था वो म्यूज़िक था. म्यूजिशियंस के साथ रहना, मुख्तलिफ स्टूडियोज़ में जाना और जो म्यूज़िक सीन में हो रहा है वो देखना. एम्बिशन तो हर म्यूजिशियन का होता है कि ह्यूज सक्सेस मिले, लेकिन कोई पाथ वे डिसाइडेड नहीं था और हमें पता भी नहीं था. लाइक आई सेड बिफोर कि हमें इतना पता था कि जो उस वक्त पाकिस्तान की एल्बम्स आ रही हैं उससे हम बहुत अच्छी एल्बम्स बना सकते हैं. तभी फ्यूजन बना था. सही. हमने ये नहीं बनाया सोच के बनाया था कि फ्यूजन बनेगा तो हम बहुत पॉपुलर हो जाएंगे और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में बजाएंगे, जो कि बिन वेरी लकी कि उसके बाद ऐसा हुआ. बट ये सोच के नहीं बनाया था कि यार ये बैंड बना के ना हमने तीनों ने मशहूर होना है. So you wanted to do music for the sake of doing music. डूइंग रियली गुड म्यूजिक. Right. इन टर्म्स ऑफ कि स्टैंडर्ड्स जो हों रेज हों. हाँ. यानी जो लोग ये दूसरे एल्बम सुन रहे हैं वो जब हमारा काम सुने, जो कि इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और ट्रायल एंड एरर के बाद जाके हमने जोड़ा था, तो वो उस टेस्ट को एंजॉय करें जो हम बजाते हुए सुनते हुए सुन रहे हैं. अच्छा, अभी आपने बात की तारिक रोड की कि वहीं पे ही आप सारे म्यूजिशियंस थे. मोस्ट ऑफ द म्यूजिशियंस दैट आई नो या उस ज़माने के 90s के अर्ली 2000s के, ये आपको तारिक रोड में ही मिलेंगे. तो उस इलाके में ऐसा क्या है? जिस तरह आपको कमेडियंस आप जितने भी उठा लें आपको रणछोड़ लाइन के ही मिलेंगे. मैं भी वही कही. उमर शरीफ साहब और ये दूसरे जितने सिकंदर सनम और ये सारे स्टेज वाली कम्युनिटी, उसका एक पर्टिकुलर इलाका है. उस इलाके में ह्यूमर बहुत है. ठीक है, म्यूज़िक का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है उस तारिक रोड लिबर्टी वाले एरिया में? ऐसी क्या वजह है? यार ये तो अब ये सवाल के ऊपर ना रिसर्च होनी चाहिए. है ना? बिल्कुल रिसर्च. यार मैं अभी आने से पहले ना मैंने आपको फ़ोन किया था. मैं PCHS के पास एक मीटिंग में गया हुआ था. देर इज़ हर इलाके की अपनी एक एम्बियंस, एक फ़ील होती है. अच्छा, जहाँ पे आप पैदा होके बड़े होते हैं तो आप कनेक्ट ही किसी और तरीके से होते हैं. आपके बचपन के दोस्त, मोहल्ले के लोग, आंटी अंकल्स और ये वो. PCHS एक प्योर रेजिडेंशियल एरिया था. कोई मार्केट्स नहीं थी. तारिक रोड एक मार्केट थी. तारिक रोड के पीछे बहुत बड़ा एक रेजिडेंशियल एरिया था. मेरे ख्याल से उस वक्त उस एरिया में स्टूडियोज़ होते थे, 4 से 5 रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़. और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टूडियोज़ में जो लोग काम करते थे वो बाहर बैठते होंगे, म्यूज़िक की बात करते होंगे. बीटल्स सेंटर था कराची की एक ही दुकान जहाँ पे गिटार के स्ट्रिंग्स और गिटारें और कीबोर्ड और ड्रम्स मिलते थे. ये कहाँ पे? तारिक रोड? ये तारिक रोड पे था. एक मशहूर जगह होती थी दुपट्टा गली. हाँ. जहाँ पे दुपट्टे रंग होते थे या लोग लेते थे. तो वहाँ पे बीटल्स सेंटर था. अब तो बीटल्स की भी 2-3 शाखें हो गई हैं. सही में. तो मेरे ख्याल से वहाँ पे और म्यूजिशियंस रहते थे कुछ वाकई में जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस से रहते थे. और फिर हमारी जब दोस्ती हुई मेरी और इमू की, इमू भी तारिक रोड पे था. मैं तारिक रोड से एक राउंड आउट पहले ब्लॉक 2 PCHS में था. सही. वहाँ पे ईटरीज होती थी, मिस्टर बर्गर और डिफरेंट स्पॉट्स जहाँ पे लोग जाके खाना खाते थे. तो वो एक बड़ा एक हिप और हैपनिंग यंग लोगों के लिए एक स्पॉट था, यंग टीनेजर्स के लिए. तो वी सॉ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी देयर. बहुत एक्टिविटीज़ होती थी. What was Karachi like back then? और ये हम कौन से यार दिस इज आई वाज लाइक 14 or 15, so almost 25-26 years ago. Wow. Yeah, almost 26 years ago. Karachi was I cannot tell you, but the most happening place for music. Despite how fucked up it was in the 90s. Despite the curfews and despite the वो MQM के सारे जो होते थे बंद हो जाते थे मसले मसाइल, उसके बावजूद it was so happening. उसकी बड़ी वजूहत हैं, क्योंकि नैरेटिव फ़र्क था कराची का. पाकिस्तान का नैरेटिव फ़र्क था और कराची हब था, कल्चरल हब था म्यूज़िक के लिए. तमाम आर्टिस्ट यहाँ पे थे. उस वक्त रिकॉर्ड लेबल्स होते थे. यार रिकॉर्ड लेबल्स का होना इतना ज़रूरी है. मैं लोगों को समझाता हूँ, समझ में नहीं आती बात कि अगर आप जुनेद ने कहा कि जी मुझे एक एल्बम बनाना है, यार ये सोच रखना ही बड़ी मुश्किल काम है. क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं थोड़े बहुत. कुछ ना कुछ करके आपने अच्छा एल्बम बना लिया तो कोई ना कोई कंपनी उठा ही लेती थी. वो कहती थी मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे तो नहीं दूंगा या दूंगी, तुम्हारा एल्बम का खर्चा ही उठा लेते हैं. तो कम से कम इतना तो आपको एक कुशन मिल जाता. सही. सारे वो पायरेट कंपनीज थी उस वक्त, क्योंकि वो इंडियन कंटेंट को चेंज करके बेचते थे. दैट्स इज़ हाउ दे वर मेकिंग द मनी. बट एटलीस्ट उसके साइड में उन्होंने एक एवेन्यू रखा था कि पाकिस्तानी म्यूज़िक को भी वो निकालते रहते थे, जो कि पूरी इंडस्ट्री बनी थी उससे. तमाम बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते थे यहाँ पे. अब
मैंने अमेरिका जाके भी बजाया और मुल्कों में भी बजाया, लेकिन जितने बड़े कॉन्सर्ट्स कराची में होते थे रियली वैसे मैंने शायद एक आध कोई बॉम्बे में या कैलकाटा में, क्योंकि एक ही कल्चर है। लेकिन वो कॉन्सर्ट, इट्स नॉट जस्ट द परफॉर्मर, लोगों को एक वो एक्साइटमेंट होती थी। यानी जो कराची की आवाम थी, जो कराची के रहने वाले थे, वो चाहे क्लिफ्टन में रहते हों, चाहे वो नॉर्थ नादौर तारिक रोड पे रहते हों, चाहे गुलशन में रहते हों, चाहे वो लालू खेत में रहते हों, चाहे कहीं भी रहते हों, उनको कॉन्सर्ट पे जाने का शौक़ था। तमाम लड़के लड़कियां कॉन्सर्ट्स में जाते थे। ये फिनोमेना अभी आप किसी को बताएंगे ना, या मैं तो कहता हूँ कभी वो क्लिप्स दिखाएं लोगों को, ये पीपल आर हैविंग अ गुड टाइम स्टैंडिंग टुगेदर। मसले मसाइल हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी कॉन्सर्ट में थोड़ा बहुत हो जाता है, आवाम होती है, बट व्हाट एन एटमोसफियर। 26 हज़ार लोग ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट पे कॉन्सर्ट हो रहा है, बजा रहे हैं। मरीना क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है, 8,000 लोग खड़े हुए हैं। एक रात में 4 इवेंट्स हो रहे हैं। रियली ऐसे भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है, यहाँ से बजाया वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं। यार भाई 4 ऐसा भी हुआ है कि एक कॉन्सर्ट आपने किया इस्लामाबाद में सुबह में, आपने फ़्लाइट पकड़ी है, शाम में कराची आए और कराची में 1, 2, 3, 4 कॉन्सर्ट्स किए हैं। ओह वाओ। तो कराची वाज दैट काइंड ऑफ अ प्लेस। अब जो है मैं कराची को रिकग्नाइज़ करता ही नहीं हूँ। मुझे ये कराची नहीं लगता, ये कोई जगह बन गई है जिसको मेरे ख्याल से नाम भी चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि हमने तो वो क्या कहते हैं, जो वाइब्रेंट और कलरफुल और इंक्लूसिव और एक बड़ा ही ज़बरदस्त फायरी कराची में हम पैदा होके बड़े हुए हैं। सारा वही था हमारे लिए। आपने बताया कि वो मिस्टर बर्गर के पास वो लड़के लड़कियां आके जमा होते थे, डांस भी चल रहा होता था। हाँ, माइकल जैक्सन बड़े पॉपुलर थे, अभी भी हैं। हाँ, मैं तो अपनी बेटी को अभी भी सुनाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई शायद तुम ना देख, अभी टीवी पे नहीं आएगा, कहीं और है वो, देख लो ये था माइकल जैक्सन, एक ही था ये। तो माइकल जैक्सन बड़ा पॉपुलर होता था, थ्रिलर पॉपुलर था। तो डिस्को डांसिंग जिसको कहते हैं ना, ब्रेक डांसिंग कल्चर था कराची में। रियली लड़के लड़कियां डांस करते थे और बड़े आम से घूम रहे हैं। इट कुड बी फ्रेंड्स और कजन्स और मोहल्ले के लड़के लड़कियां, कोई इतना वो खिंचाव नहीं था जो अभी है सोसाइटी में। तो आते थे उस वक्त, वो बूम बॉक्सेस होते थे स्टेरियो, और किसी ने MTV देख लिया, क्योंकि केबल नेटवर्क तो था नहीं। कोई बाहर से आ गया, कोई वीडियो कैसेट पे कहा कि बेटा ये देखो MTV भी कोई चैनल होता है। उसके बाद मुझे याद है कि तारिक रोड पे ही एक दुकान होती थी, वीडियो स्टोर, जिसका नाम था MTV। Really? तो वो MTV क्या करता था कि अंग्रेज़ी उर्दू फिल्में तो देता था आपको, लेकिन उसके साथ जो MTV जो म्यूज़िक टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन थी अमेरिकन, वो रिकॉर्ड करके आपको किराए पे देता था। वाओ। तो हमने कहा यार ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है। तो उस वक्त मेटालिका, गन्स एंड रोजेस, मैडोना, बॉन जोवी, रॉकजेट, ब्रायन एडम्स, ये हम देखते थे। हम 11-12 साल के थे, फिल्में देखना छोड़ दी थी मैंने कहा यार ये देखना है मैंने, ये मेरे काम की चीज़ है। और वो फिर पूरे उस इलाके में स्प्रेड हो जाता था। आप सोचें कि तारिक रोड पे एक दुकान है MTV, सही, जिसका आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं था। वो तो कहते थे जाओ तूफान दे दो अमिताभ बच्चन की, या कोई दे दो, अभी कोई नई फिल्म आई हो, शहंशाह दे दो गोविंदा की। इन नामों के पीछे और भी फिल्में होती थी, लेकिन ये वाली फिल्में लोग देख लेते थे। MTV, हमने क्या उससे पूछा भाई MTV क्यों है? उसने कहा बेटा म्यूज़िक टेलीविज़न एक चैनल होता है अमेरिका में, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिश एंटेना आया, फिर वो पॉपुलर हुए। तो बेसिकली मुझे ऐसा भी लगता है बिकॉज ऑफ दैट शॉप म्यूज़िक बड़ा फैला है उस इलाके में। वाह, मतलब उस एक दुकान की इतनी बड़ी कल्चरल कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, इम्प्रेसिव। अभी आपने जो MTV वाली बात की ना, रिकॉर्डेड कैसेट्स की, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि मैं एजिस्ट नहीं बनता ना, मैं कहता हूँ आज के बच्चे, मैं ये वाली लाइन कभी भी नहीं बोलता, वक्त चेंज होता रहता है, मगर दिस समथिंग दैट दिस जनरेशन हैज़ नेवर एक्सपीरियंस, और वो है स्कैरसिटी, किसी चीज़ की कमी। बिल्कुल ठीक है। इसको भी मैं बोलूँगा जी, गाना लगा अभी Spotify पे लगा देगा। जब दूर आया था ना, ठीक है ना, जिसमें आपने ये गिटार बजाया, और वो गिटार की रिफ मेरी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रिफ्स एवर। मैं वो देखने के लिए कि वो कब आएगा, कॉलेज से आते ही 1 बजे मैं आके बैठ जाके इंडस विजन, ARY म्यूज़िक इधर ही घूमता रहता था मैं, कि कहीं आया दूर। फिर शाम को 4 बजे चैनल V पे आ रहा होता था। तो मुझे 4-4 घंटे वेट करना पड़ता था एक गाने के लिए। आजकल के बच्चों का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल, टू अवेलेबल। हमारा मतलब ये एक एपिसोड देखी किसी ड्रामे की या किसी कार्टून की, अब अगले हफ्ते आएगी, ये एक रात में सीजन निकाल लेते हैं। वो मनी हाइस्ट अभी आया, मुबीन भाई ने वो वहाँ पे पॉपकॉर्न लेके बैठे, शाम को ही उठे, कह रहे ख़त्म, देख लिया पूरा। हाँ, एक ही विजिटिंग में देख लिया, वेट ही नहीं करना, कह रहे स्पॉइलर आ जाते हैं। तो इस जनरेशन ने तो कभी ना ये अब जैसे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मंसूर भाई,
मैं भी आते हुए ही इज़ ऑल्सो लाइक पार्ट टाइम गिटार बजा लेते हैं, एंड ही इज़ एन एविड म्यूज़िक अफिशनाडो। और मैं भी ऑफिस आते हुए मुझे 3 बार ख्याल आया कि अभी उनको वॉइस नोट भेजता हूँ कि शालम भाई आ रहे हैं, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछे। वो ये सेम एज ग्रुप है एंड वी कनेक्ट ऑन म्यूज़िक सो मच। तो उनसे भी जब एक बार बात हुई तो उन्होंने यही बात बताई थी कि वो नाज़िमाबाद में रहते, गुलशन में रहते थे, शायद एक पॉइंट पे नाज़िमाबाद में भी थे। बस में बैठ के सदर आते थे कि यार वो कैसेट आई हुई है कोई, मतलब आप ख्वारी का लेवल देखें उस ज़माने में। सर मैं आपको एक और ख्वारी की लेवल देता हूँ। हाँ मैं रहता था, बड़ी मशहूर एक जगह है कराची में, तारिक रोड पे, नूरानी कबाब हाउस। सही उसके बिल्कुल 2 लेन्स पहले सही। मैं घर से बाहर निकलता था, 5 कदम पे बस स्टॉप था। अच्छा, फैसिनेशन, इंटरेस्ट, जुनून जो भी कहें, मुझे नहीं पता था कि ये डिसिल्वा टाउन कहाँ है, लेकिन मुझे पता था कि दूर है बॉस, ये वाली बस तो जाएगी नहीं। हाँ कुछ करना पड़ेगा। सही। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार मेरे पास ये वाला गिटार है और मेरे पास ये वाला एम्प है, एक मार्शल का एम्प था और आरिया प्रो का गिटार था, और मेरे पास एक बड़ा सस्ता सा चाइनीज़ भी नहीं था, पता नहीं कौन सा, कोई मलेशियन टाइप गिटार था। सही है। तो सिर्फ वो गिटार रोज़ाना बजाने के लिए मैं निकलता था, बस में बैठता था, बस वाले को बोलता था भाई तेरा आखिरी स्टॉप कौन सा है? वो कहता ये है पापोश, एक जगह है, सही। अगर लोगों को ना पता हो, पापोश नगर के नाम से। वो इंटर सेक्शन है जहाँ से बहुत सारी बसें और निकलती हैं हाँ। या एंड होती हैं। सही। तो वहाँ पे मैं डेली उतरता था, वहाँ से एक और बस लेता था और जाता था डिसिल्वा टाउन। तो मैंने पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई एक जगह है जिसका नाम है डिसिल्वा टाउन, हाँ तो लेट्स गो देयर। हाँ तो वहाँ पे जाता था, वहाँ से फिर वॉक करके, और मैं यकीन करूँ, मैं अभी सोचता हूँ ना, बड़ा मज़ा आता था मुझे हाँ यार। आई एन्जॉयड इट। हाँ। मुझे कोई ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि ये ख्वारी है, ये क्या है। मैं इलाके भी डिस्कवर कर रहा हूँ, लोगों को भी देख रहा हूँ। उससे घर में गया, गिटार बजाया 2 घंटे, शाम को उसके पेरेंट्स आ जाते थे तो फिर बाय बाय, वहीं से वॉक की, वापस आया, फिर बस ली, वाओ। पापोश आए, पापोश से फिर बस लेके वापस PCHS ब्लॉक 2। बट यू नो ये तो एक, फिर मैं गिटार भी सीखने जाता था इसी तरह बसों में बैठ के। मैं यकीन करो मैंने बड़ा इन्जॉय किया है, हाँ आई लव्ड इट। सही। अभी नहीं बैठूंगा बस में, हाँ नहीं नहीं, सवाल ही नहीं हाँ। पैदा होता। चला लूँगा मैं और अगर बैठा तो मैं उन हजरात का, उनको ना, उनकी ताक में रहूँगा, वो जो हरकतें हो रही होती हैं बस के अंदर, पकड़ लूँगा मैं। बड़ी सही है वो हरकतें यार, क्या करें। अच्छा, तो मुझे फिर ये एक्सपीरियंस बताएं कि आपका एल्बम आया जी एंड सर। देन इट लिटरली ब्लू द चार्ट। सो what was the feeling like from someone who was a session player for different bands and now having your own band and then literally blowing up the charts? यार एक तो वो इस बात को स्टार्ट करने से पहले वो कहावत नहीं है कि टाइम फ्लाइज, तो वो टाइम था, अल्लाह ने बड़ा करम किया है, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। यार इट वाज जस्ट एन अनबिलीवेबल मैजिक। नहीं होता मैजिक, हाँ लोग कहते हैं ना कि डू यू बिलीव इन मैजिक, मैं कहता हूँ येस, नाउ आई बिलीव इन मैजिक, बिकॉज इट वाज मैजिकल, इट वाज जस्ट मैजिकल के गाना चला, इंडस म्यूज़िक ने बड़ा सपोर्ट किया हमें, हाँ और फिर उसकी रिक्वेस्ट आना शुरू हुई इंडस म्यूज़िक पे, फिर वो हाँ। चार्ट्स में ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर वो नंबर 1 रहा, पता नहीं फॉर अ वेरी वेरी yeah लॉन्ग for sure टाइम। man, yeah. और फिर उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर इंटरव्यूज एंड कॉन्सर्ट्स एंड परफॉर्मेंसेज एंड एल्बम डील्स एंड डिफरेंट सॉन्ग्स। फिर किसी ने कहा जी हम आपका ये वीडियो बना देंगे, फिर जामी ने उसके बाद, नहीं, फिर सोहेल जावेद ने बनाया तेरे बिना, हाँ फिर हमने I बनाया remember that. अखियाँ, lovely song. फिर अपना, फिर खमाज बना, हाँ। एंड फिर दीवाने अच्छा, बना। जैसे जैसे ये आई रिमेम्बर ये द सीरीज ऑफ वीडियोस कमिंग आउट, हर अगला गाना पिछले गाने से हाई बजट था दिखने में। सर क्योंकि वो कॉन्सर्ट्स यस एग्जैक्टली। तो पैसे होते नहीं थे हमारे पास। एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। आई थिंक खमाज वाज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस में शान भी था, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। सो लाइक आंखों के सागर, लिटरली आप बॉयज बैठे होंगे मिनी वैन में और यार आपने मिनी सैंड वाइन स्पिट में जाके हम लोग गए shoot थे कर केप ली। माउंट। हाँ, हमें तो केप पता माउंट। नहीं था केप माउंट कहाँ है, तो हाँ। सोहेल जावेद ने कहा केप माउंट, यानी बॉयज़ भी बैठे हैं और वो क्रिकेट के भी दोस्त आ गए, वही चलो चलो वीडियो हम शूट क्रिकेट भी चल रही खेल है, लेंगे। हाँ हाँ वीडियो शूट हो रही है, चलो वहाँ पे चलते हाँ। हैं। यानी ऐसे ऐसे दोस्त भी बैठे थे जिनको कभी जूते नहीं उतारने चाहिए अपने एक बंद गाड़ी में। वो याद है मुझे, उनका नाम भी इमरान है, तो अपना इमू नहीं था वो। अच्छा। तो इस तरह की तो शूट हो रही थी हाँ। हमारी, तो वहाँ पे जाके हमने शूट किया, बिल्कुल जो एक बेसिक हाँ। शूट होती है। हाँ, तो हाँ। पैसे ही नहीं थे यार, हाँ 25-30 हज़ार रुपये में होकर आ गए हम हाँ। खर्चा। फिर ऑब्वियसली जब कॉन्सर्ट्स शुरू हुए तो थोड़े से पैसे आना शुरू हुए, और उन्हीं पैसों में से हमने
वीडियोस बनाए. फ्यूजन टू डेट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली बैंड्स इन पाकिस्तान who has shot all the music videos low and high budget without the inclusion of a sponsor. Wow, that's amazing. हमारे जितने भी गाने हैं उनमें अभी तक हाँ. एक ब्रांड इन्वॉल्व नहीं किया हाँ. हमने. So कभी you wanted it कि like you didn't want to come across as a sellout या फिर ये कि फिर brand घुसे आप नहीं, अपना मैं करते थे. इसमें भी नहीं बिलीव करता. ये जो सही है. सेल आउट होता है यार, हाँ. ये सर्कमस्टांसेस होते हैं. Exactly, commerce. हमें होता था कि टाइम, और जो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू हैव एन आइडिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया है यार, इसका वीडियो बना दो. आप ब्रांड के पास लेके जाते हो, वहाँ पे इंटरनल उनके सारे चक्कर चल रहे होते हैं. आई रियली वांटेड, वी ऑल वांटेड टू अवॉइड दैट, बिकॉज हमें एज म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट, एज परफॉर्मर्स, इस चीज़ में अभी भी बिलीव होता है कि एक चीज़ होती है मोमेंटम, और वो मेरे ख्याल से लाइफ में भी आपको रखना चाहिए कोई भी काम के, कि एक फीलिंग होती है यार ये कर लो अभी भाई. तो वो हमने उस फीलिंग को रखा. हमने कहा यार ये फीलिंग है, कर लें वीडियो. इस ब्रांड से बात हुई भी, उन्होंने कहा जी 2 महीने बाद रिस्पॉन्ड करेंगे. नहीं, कहा नहीं, बनाया भी बिल्कुल अभी बनाए. अल्लाह मालिक के कॉन्सर्ट से हम पैसे, साकिब मलिक को हमने किस्तों में पैसे दिए हैं यार. कौन सी वीडियो के? खमाज के. क्योंकि हम ब्यूटीफुल वीडियो, पैसे ही नहीं था. एंड सो नाइस ऑफ हिम एंड दीपक एंड फ्री एंड ऑल दोज पीपल हु, उन्होंने तारिक अमीन, जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अब वो उन्होंने बड़ा दिल से उसके अंदर काम किया है और कंट्रीब्यूशन दी है. और साकिब को फिर हमने इंक्रीमेंटली पैसे, कॉन्सर्ट्स होते थे और थोड़े बहुत पैसे निकाल के दे दिए. फिर जाके उसके पैसे मुझे लगता है शायद अभी भी देने होंगे लेकिन कर दिया था उस वक्त. इट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है. फिर लाइक उसके बाद फिर आपने कॉन्सर्ट शुरू किया, और अभी आपने मेंशन किया बॉम्बे एंड कैलकाटा, यू परफॉर्म देयर एज वेल. What was the response in India? यार अनबिलीवेबल है ना यार, मैं बता नहीं सकता. और मैं जब ये कहता हूँ तो लोग बड़ा बुरा मनाते हैं. मैं तो वापस ही नहीं आ रहा था. जब मैं बॉम्बे गया, मैंने कहा यार ये तो कराची जैसा है. हाँ. वैसे ही बात कर रहा हूँ लोगों से, और वैसे ही ये हवा भी चल रही है समंदर की, वही है. गर्मी भी वैसी है, थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था, लेकिन अब हमने उसको सुपरसीड कर गए गंदगी में. तो वो काबला है ना हमारा, हम बहुत आगे निकल गए. तो और लेकिन यार करने के लिए बहुत कुछ है. करने के लिए बहुत कुछ. तो और जो अप्रिसिएशन मिली थी यार, 21 साल का था जब मैं गया था राइट बॉम्बे फ्यूजन के साथ. मैं 20 साल का था तो फ्यूजन का आंखों के सागर आ गया था. इतनी 24 से कम का था, इतना मुझे याद है. जहाँ जो हमें अप्रिसिएशन मिली थी यार, अनबिलीवेबल. अच्छा, इट इज़ नॉट जस्ट द अप्रिसिएशन, इट वाज आल्सो द शेयर प्रोफेशनलिज्म of all the people. The components were so well knit कि चाहे वो अखबार हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कॉन्सर्ट हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो बड़ा इवेंट हो, वो इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड होता था. और वो आपकी प्लेसमेंट और सब कुछ, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. हमने बॉम्बे, कैलकाटा, अहमदाबाद, अहमदाबाद में 2-3 दफ़ा बजाया है. मोदी उस वक्त सीएम होगा वहाँ का. मोदी का तो मैं नाम भी नहीं पता था. और फिर हमने दिल्ली में बहुत बजाया. अच्छा. फिर हमने एक ऐसी ज़बरदस्त जगह बजाया जहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता. वो है त्रिवेंद्रम, साउथ इंडिया. वाओ, दैट्स इम्प्रेसिव. वी वर द फर्स्ट बैंड लकीली टू एवर परफॉर्म, फर्स्ट पाकिस्तानी एक्ट, छोड़ दे बैंड को छोड़ दे, ओके, कि ऑफ एनी सॉर्ट जिसने त्रिवेंद्रम में जाके बजाया है. त्रिवेंद्रम साउथ इंडिया का समझ ले एक कैपिटल है. और वहाँ पे हो रहा था एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी काश्त ख़त्म हुई थी, तो उसका नाम था ओनम. फुटबॉल स्टेडियम में हम बजा रहे थे. कोई 50,000 लोग थे, 50,000 आर्डेंट फैंस. एंड साउथ इंडिया लुक्स बिल्कुल डिफरेंट देन इंडिया. वो आपको लगता है कि आप शायद थाईलैंड वायलैंड में आ गए, बिकॉज इट्स ग्रीन, ट्रॉपिकल, बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा. एंड यार व्हाट अ वेलकम. ज़बरदस्त लोग, बिकॉज दे डोंट स्पीक हिंदी मच, दे ईदर स्पीक इन देयर लैंग्वेज और दे टॉक टू यू इन इंग्लिश. वी वेंट ऑन स्टेज, अनाउंस किया, ज़बरदस्त बजा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं यार. 50,000 लोगों को देखे कौन खुश नहीं होगा. और बड़ा शुक्र भी अदा कर रहे हैं. और बड़ा एंजॉय किया हमने. That's wonderful. And what's the best place you've ever performed in, like globally? Best place? Like बहुत मज़ा आया हो, या आपका एक ड्रीम हो कि यार यहाँ करना है, और and you did that? यार हमने बजाया था, खैर काफ़ी प्रेस्टिजियस जगह पे बजाया, लेकिन एक जगह है रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में. चूँकि हम जिन म्यूजिशियंस को सुन के बड़े हुए हैं,
जिसके अंदर लेड जेपलिन हो गया, जिसके अंदर एरिक क्लैप्टन हो गया, जिसके अंदर इंग्लिश म्यूजिशियंस बहुत हैं, स्टिंग हो गया, पुलिस हो गया, हाँ। ये सब वहाँ पे जाते थे। वो बड़ा प्रेस्टिजियस वेन्यू हाँ, था। हाँ। और हमारा पहला इंटरनेशनल कॉन्सर्ट था लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल पे। वाह। और फिर हमने दोबारा बजाया वहाँ पे 2001, 2005, 3 में बजाया था। फिर हमने एक 2006 में बजाया था। नॉर्वे में भी बहुत बजाया है, इंडिया की भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे बजाया है। लेकिन वो वेन्यू के अंदर एक फील थी कि यार जो म्यूजिशियंस हमने बचपन में सुन के बड़े हुए हैं वो उसी स्टेज पे है। उसी स्टेज पे बजा रहे हैं, और उसके 2 दिन बाद उसी जगह पे एरिक क्लैप्टन की परफॉर्मेंस भी थी। Oh wow. So like you're practically sharing stage with Eric Clapton Yes. only 2 days apart. एक ये था, एंड दिस नथिंग, अभी बैठे बैठे मुझे याद आया, एक नॉर्वे में एक जगह है ओस्लो। ओस्लो के अंदर एक बहुत बड़ा अरीना है, 10,000 लोगों की कैपेसिटी, इंडोर ऑडिटोरियम, 10,000 लोग। उसका नाम है ओस्लो स्पेक्ट्रम। ओस्लो स्पेक्ट्रम के सामने बड़ा मशहूर एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, रेडिसन। Hmm. हम लोग कॉन्सर्ट करने जा रहे थे, तो वहाँ पे वो लिफ्टर्स वगैरह सामान निकाल रहे थे, सबने टी शर्ट पहनी हुई थी बॉब डिलन की। Okay. तो मैं चला गया गोरे के पास, क्योंकि मैं तो चला जाता हूँ, चाहे गोरा हो चाहे गोरी हो, इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से। हाँ. तो मैं गया, मैंने कहा यार एवरीबडी इन योर क्रू इज़ वेयरिंग दिस बॉब डिलन टी शर्ट, आर यू गाइस अ बिग फैन? कहता है यू डिडंट नो? मैंने कहा नहीं जी। कहता है यार वो कल आपकी जब आप लोग आए थे तो उससे थोड़ी देर पहले इनका कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ है। Wow. अच्छा, चूंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको शायद दिमाग में सोचा नहीं होगा कि ये भी बॉब डिलन फैंस होंगे। हाँ. पूछा ही नहीं उन्होंने हमसे। हाँ. कि वो आपको थोड़ा पहले बुला कि लेते. हम कहते हैं यार ऑब्वियसली हमने देखना है। हाँ. तो वो एक छोटा सा ना, बट हम फिर भी खुश थे कि यार हाँ। एटलीस्ट उस जगह पे बजा रहे हैं जहाँ पे बॉब डिलन ने एक दिन पहले बजाया हाँ। था, और वो उसी होटल में रह रहे थे। हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो शायद अपने एक जोन में थे हाँ, of course. मिलने के। तो ये 2 जगहें हैं जो अब हमेशा याद रहेंगी, Wow, that's amazing. और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह और भी होंगे। इंशाल्लाह. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे record labels की. It's just so sad to see. Is there any record label left in Pakistan? नो, नहीं ना? नहीं, और कोई म्यूजिक चैनल भी नहीं है. नहीं जी। ऑफिशियली देयर इज नो म्यूजिक No, sir, चैनल no music इन channel. पाकिस्तान. साइंस और एजुकेशन का तो वैसे ही नहीं है. सर ये क्या बात कर रहे हैं? इस पे तो आपको सज़ा हो जाएगी। आपने साइंस की बात की है, पाकिस्तान और साइंस। यहाँ ये पे तो ये- साई का चैनल हो हाँ, सकता है. साइंस के बड़े चैनल है, साइंस की बात ना करें, साइंस नहीं हो सकता. क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ है, उस पर चल रहा है पाकिस्तान। हाँ, साइंस की बात ना करें, और एजुकेशन तो भाई सवाल ही नहीं पैदा. बहुत इट्स बुरी जस्ट बात सो है। सैड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. मतलब कितनी चॉइसेस थी हमारे पास. इंडस म्यूजिक भी था, ARY म्यूजिक भी था, प्ले टीवी भी था आज वालों का, आग टीवी भी था जी जियो सर। वालों का. मतलब ये सिर्फ लोकल चैनल्स हैं. और एक फिर और भी चैनल था, मैं नाम भूल गया हूँ, वो नवेद दशरथ एक हमारे दोस्त थे, वो चला रहे थे। देयर वाज अनदर चैनल आल्सो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, यस. ऑक्सीजन इधर ही इनका आई हाँ थिंक बिल्कुल, पे. आपके हाँ यहीं हाँ, का पास था। यहीं पे ही है. हाँ, तो ये सारे थे और ये सिर्फ लोकल थे. तो यानी इतना म्यूजिक हो रहा था कि 5 चैनल की रोजी रोटी भी चल रही थी, म्यूजिक से ही चल रही थी ना. सर 5 चैनल्स बहुत बहुत डाइवर्स एक एम्प्लॉय बेस होता है हाँ म्यूजिक चैनल्स का। हाँ, बहुत exactly. लोग एम्प्लॉय होते हैं जो अभी शायद कहीं फिट हो रहे हैं सिर्फ। हाँ तो हज़ारों लाखों लोगों की एक तनख्वाहें जारी थी, और आप ये सोचें कि सारे चैनल्स कहाँ से रन हो रहे थे? कराची से। हाँ, दैट इज ट्रू. तो आप फिर देखें ना कि सिटी का डायनामिक क्या होगा उस वक्त, कि मतलब- किसी की लॉन्च हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब चैनल्स कराची में मौजूद हो हैं, रहा सब कराची में, हाँ, रोड हाँ। शोज हो रहे हैं। हाँ, जिस तरह अब ड्रामा इंडस्ट्री कराची में है, राइट, अगेन कल्चरल हब तो है ही ना. बिल्कुल। वरना एक ज़माने में लाहौर में होता था, लाइक PTV लाहौर वाज द शिट. मगर वो आहिस्ता आहिस्ता सब कराची शिफ्ट सर हो गए. कराची की जो डायनामिक्स है ना, इट्स अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस। शिपें आती हैं बॉस, दुनिया जहाँ का कार्गो आता है, तो ये तो इसी शहर को होना है सब कुछ जो भी होना है, और Yeah. इसी शहर से हो रहा है सब कुछ जो True. हो रहा है। ट्रू. मतलब दुनिया जहाँ का इन्फ्लुएंस समंदर के थ्रू आपके पास आ रहा है, और कुछ बंद नहीं है। और हिस्टोरिकली सी पोर्ट्स ही हमेशा रहे हैं बिल्कुल। प्रोग्रेसिव शहर, क्योंकि दुनिया जहाँ की नॉलेज भी इधर ही जहाज़ों आती से ही है, आ रही होती है. इधर ही से आती है। So like, how do you feel now, the lack of presence of music? Concerts पहले नहीं होते थे, TTP वाले टाइम पे. अब कोविड आ गया है, तो म्यूजिशियन फिर हम क्या म्यूजिक बंद कर दें, ख़त्म कर दें, क्या करें हम, क्या कर दें? अच्छा, म्यूजिक पसंद भी हमें बहुत है, सुनते तो हैं,
हमारी तो शादी ही नहीं कंप्लीट होती बॉलीवुड म्यूजिक के बगैर, चाहे इंडिया को जितनी गालियां दें, सारा मेडले वेडले बनता ही बॉलीवुड के गानों पे। नेहा कक्कड़ ही चल रही होती है सबकी। ये तो पहली बात ये है कि इंडिया को क्यों गाली दें। मैं आई किड यू नॉट, मैं भी 14 अगस्त पे एक जगह गया, आई मीन बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं लंदन में, कुछ फैमिलीज़ हैं। 14 अगस्त का केक काटा, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था, जीवे जीवे पाकिस्तान गाया, कौमी तराना पड़ा, और उसके बाद रात 12 बजे तक सिर्फ इंडियन गाने गाए। ये हर जगह होता है, ये हर जगह है। ये वो जुनैद जय सिर्फ शिव शंकर शुरू ये हुआ पूरी दुनिया में है। हाँ। यानी हमें जो लोग होस्ट करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, हाँ, वो इस बात को आप एक्सेप्ट करें कि वो पसंद ही उसी म्यूज़िक को करते हैं क्योंकि क्वालिटी है उसके अंदर। जो एक फैक्ट है, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि पूरा माशरा म्यूज़िक को सपोर्ट से ज़्यादा करता है। सपोर्ट इज़ नॉट द वर्ड, सपोर्ट तो आप क्यों कर रहे हैं, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको सपोर्ट की, तो पूरा माशरा म्यूज़िक को सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, म्यूज़िक को एलिवेट करता है। हाँ, और इतना अब शायद अमेरिका में भी नहीं एलिवेट होता होगा, क्योंकि वहाँ पे कंज्यूमरिज्म और कमर्शलिज्म ज़्यादा इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में दिल से लोग करते हैं। म्यूजिशियन आ जाता है ना कोई, कल को सनमा चला जाता है फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे हैं, तो वो सिर्फ ये बोलेगा ना मैं म्यूजिशियन हूँ। अगर वो बोलेगा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तभी तमीज़ से मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमने एक हवा बनाया हुआ है ना, बहुत प्यार से मिलेंगे, ज़्यादा प्यार से मिलेंगे जहाँ से तुम अगर यहाँ पे किसी दोस्त से मिलोगे अपने। अगर ये बता दोगे ना उनको मैं म्यूजिशियन हूँ, तो वो बिच जाता है। हाँ, ये मैंने बहुत म्यूजिशियन से सुना है, जितने लोग परफॉर्म करके आए इंडिया, मैंने उनसे यही बात सुनी है कि भाई वो बस गॉड कहना रह जाता है, बाकी ट्रीट आप वैसे ही हो रहे होते हो। अच्छा, फिर बहस क्या है? और ये मुझे इतनी बुरी लगती है कि यार उनके तो रिलीजन में, वो मेरे भाई ये रिलीजन नहीं है, कल्चर है। कल्चर ऑफ म्यूजिक इज द कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का कल्चर वही है जो आपका कल्चर है कि आप साउथ एशियन है। ठीक है, हम टर्क्स तो नहीं है बॉस, आजकल हैं। चलो वो भी कुछ अर्से के लिए जब तक वहाँ से पैसे आ रहा है वो टर्क्स हैं। तो यार इतना एक तुमने सही कहा कि पाकिस्तान का झंडा भी होगा, लेकिन वो 8-9 बजे के बाद इंडियन गाने चलेंगे और भरपूर चलेंगे सुबह तक। लोग फिल्में देखने जाते हैं इंडियन बाहर। तो ये एक्सेप्ट करें, ये दुनिया में पता नहीं क्या अचीव करना है, क्या क्या डिस्कवर हो रहा है। इसको ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्यों कहते हैं कि जी वो हमें पसंद भी नहीं है, और फिर गाने भी वही सुनने जाते हैं, बाल भी वैसे कटवाने हैं, उनके स्टार्स की लाइफ के बारे में भी पता करना है कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। इट्स वेरी सैड। सो म्यूज़िक का भी आप अभी जैसे मेरे जितने म्यूजिशियन दोस्त हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग बट म्यूज़िक। सही कर रहे हैं, बिकॉज मजबूर हैं। बिल्कुल सही। म्यूज़िक में पैसा ही नहीं है। कोई डिजिटल एजेंसी चला रहा है, कोई कहीं टीचिंग, आप भी टीचिंग कर रहे थे बिफोर कोविड। दे आर डूइंग एवरीथिंग बट म्यूज़िक। सो जुनैद मुझे ये बताएं, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप पाकिस्तान में ही रह के बड़े हुए हैं, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा है, दुबई का, इंग्लैंड का, आपने मुझे बताया था। आपने वहाँ पे भी म्यूज़िक देखा होगा, सुना होगा। आपसे मैं पूछता हूँ, पिछले 6 साल में म्यूज़िक से हो क्या रहा है म्यूज़िक के अंदर? 6 साल तो कम कर दिया मैंने, पिछले 10-15 साल में म्यूज़िक सिवाय ब्रांड के, एक जो बेवरेज का ब्रांड है उसके कंपटीशन में दूसरा बेवरेज का ब्रांड आ गया था। म्यूज़िक पाकिस्तान में हो कहाँ रहा था? क्या म्यूज़िक हो रहा था? आपके 2 बड़े नाम थे, वो भी बड़े नाम पाकिस्तान ने नहीं किए हैं, वो बड़े नाम इंडिया ने किए हैं। आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली को हमने बड़ा नहीं किया है। इंटरनेशनली वहाँ से बड़े हुए हैं, वो इंडिया से बड़े हुए हैं। ठीक है, और उनकी भी पाकिस्तान में भी गिनती जुनती की परफॉर्मेंसेज होती थी, वो भी बाहर कॉन्सर्ट्स कर रहे होते थे या बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स की शादियों में बजा रहे होते थे। ठीक है, जहाँ पे भी है। तो आपने, हमारे लोगों ने, या हमारे जो इन चीज़ों को देखते हैं, आर्ट्स एंड कल्चर फ्रिकन मिनिस्ट्री है भी कि नहीं है? कभी कोई नाम सुना है आपने किसी भी बड़े तकरीब में कि हम दावत देते हैं अपने आर्ट्स एंड कल्चर के मिनिस्टर को? यार मतलब आप साइंस, एजुकेशन, आर्ट्स और कल्चर पाकिस्तान से एक ब्रैकेट में लगा के दूर कर दिया गया है। और बड़ी एक हमारी ये दिस इज़ डन इंटेंशनली मैन, ये ऐसा होता नहीं है ना, ये एक इंटेंशन के तहत हुआ है। अब वो जिसकी जो भी इंटेंशन थी उसके अंदर ये है कि ये जो छोटी वॉइसेस हैं, आप अपना डेमोग्राफिक्स देखें, अपना कल्चर देखें, अपनी हिस्ट्री देखें, आर्ट्स, म्यूज़िक, साइंस और एजुकेशन पे बात करने वाले लोग कितने हैं? ऐसे ही है। कितने आप मुझे बताएं? 100% हमारी वो है
अवाम है, इसमें से कितने परसेंट करना दूसरी बात है, सिर्फ बात करने की बात कर रहा हूँ, बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत और कम। करने वाले कितने होंगे? और उससे भी कम, तो इनकी कोई वॉइस है नहीं हुई ना, तो यही हुआ है। नेग्लिजिबल। तो किसी ने क्या किया, उसने ये ग्राफ बनाया, उसने कहा ये वॉइसेस, मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट्स एंड कल्चर को और ख़ासतौर पे म्यूज़िक को जिस तरह से पीछे भेजा गया है, उसकी वजह ये भी होगी कि शायद हमारे टाइज इंडिया के साथ ज़्यादा ना हो जाएं इंटेलेक्चुअली, क्योंकि कन्वेंशनली तो आप स्टेट और दूसरी चीज़ों के थ्रू नहीं कर सकते। हाँ। आपके इंटेलेक्चुअल टाइज हो जाएंगे कि आपने, हम एक ही खित्ता, एक ही हिस्ट्री है, आधे से ज़्यादा लोगों के रिश्तेदार अभी भी वहाँ पे हैं, ऐसे अगर ही। नहीं है तो पास्ट वहाँ पे है। तो हमारी पूरी ब्लड लाइन वहाँ पर आप है। उसको किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, वो ना आर्टिफिशियली। और फिर प्लस ये जो आर्ट्स एंड कल्चर है ना, द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट ईदर थ्रू म्यूजिक और थ्रू योर राइटिंग्स और थ्रू ड्रामा और फिल्म, वो हमेशा चैलेंज भी करती हैं स्टेटस को एब्सोल्युटली, एंड स्टेटस को डजंट लाइक इट। तो एब्सोल्युटली आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बंद, और हमारे अंदर से सेंस ऑफ प्रोटेस्ट मार ही दी है ना। सिखाया देयर नहीं वाज अ है। टाइम जुनून एहतसाब पे गाना बना रहा होता था, यस, जिस पे वो बैन भी होते थे, बिल्कुल। राइट। और अब जो है ऐसी कोई आवाज़ ही नहीं निकलती यार किसी मीशा का एक छोटा भाई है, उसने एक रैप सॉन्ग बनाया था, मैं भूल गया, उसके अंदर लौंडे ही लौंडे हैं। से। हाँ 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 हाँ, और फिर जिक्र फारिस भी हुआ शफी, था फारिस शफी, हाँ हाँ, इस तरह के लोगों का कूल भी। इट, कूल इट, हाँ हाँ, तो वो तो उनको जाना पड़ा था शायद पाकिस्तान से, हाँ, ही लेफ्ट फॉर कनाडा फॉर अ व्हाइल। क्योंकि उनके पीछे पड़ गए थे लोग। और ये अभी से नहीं हो रहा, रिमाइंड मी इफ इट्स करेक्ट, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, जो माइलस्टोन बैंड होता था जी। उसमें जो कैंडी हुआ करती थी, शी लेफ्ट फॉर कनाडा, तो दिस व्हाट आई हर्ड कि लाइक इवन शी वाज गेटिंग थ्रेट्स, वाई नॉट, मिल रही होंगी थ्रेट्स, बिल्कुल मिल रही होंगी। एंड दिस वाज लाइक 1997। हम उस वक्त से यही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं बताऊँ, उस वक्त का कराची या पाकिस्तान और इस वक्त का कराची और पाकिस्तान सोच में बहुत अभी पीछे। डिक्लाइन पे, हाँ उस वक्त बहुत ज़्यादा हाँ, peak बेहतर पे था। yeah, इस वक्त तो बिल्कुल, हाँ। मतलब मैंने जिस तरह से आपको ना, मैं कराची को रिकग्नाइज नहीं करता। मैं रहता हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान मैंने पूरा देखा हुआ है, हाँ। लेकिन मैं एसोसिएट नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसलिए मैं कराची की बात करूँगा। मैंने जितना देखा हुआ है, जितना रहा हूँ, यहाँ पे काम किया हुआ है, बेशुमार प्रोजेक्ट्स और कॉन्सर्ट्स। तो ये तो हमने क्या किया है कि जो ट्रू कल्चर था कराची का, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, जो कि कभी ख़त्म हो नहीं सकता, जो नेचुरल सी चीज़ है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, शिप्स आती हैं, लोग आते हैं, कार्गो आता है, वहाँ की एक सोच आती है, उसको अगर आप थोड़ा सा वो भी कर रहे हो ना टेम, तो वो होगी नहीं। सो अभी हम एक उसमें हैं डिलेमा में कि हम हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है, हाँ। जो यहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं, वो कौन है, उनको, अच्छा उनके पास लीडरशिप भी नहीं है, लोकल लीडरशिप तो नहीं है। हमारी तो पॉलिटिकल डिस्कशन तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ। तो उनके पास लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है। फिर हीरोज़ बनाना, आपने मीडिया पे हीरोज़ भी बनाए हुए हैं, जो कि अगर फ़र्ज़ करें मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है, पैदा होके बड़ा हूँ, सारा काम मेरा यहाँ पे, सही, यार मेरे लिए तो मुझे यार यहाँ का बंदा दो, मुझे कोई नहीं चाहिए इस्लामाबाद और सही बात लाहौर है। का कोई भी हीरो, चाहे वो बात है। क्रिकेटर हीरो हो, चाहे वो हॉकी हीरो, Absolutely. चाहे वो किसी का, मतलब मुझे यहाँ का लोग बंदा चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये रोड है। तो आपने हीरोज़ भी यहाँ के लिए वहाँ के बना दिए। हाँ, पहले तो वैसे ही हमारे हीरो अफगानी, टर्किश यही थे, अरबी थे। यार ये भी ना, मुझे इस पे हंसी आती है, मुझसे कोई हाँ। पूछता है, मुझे यूनिवर्सिटी में पूछते थे कि सर कहते थे, मैंने कहा सर तो ना बोलो, भाई बोल दो बेहतर है। तो कहते थे कि सर आपने वो वाला टर्किश ड्रामा देखा, मैंने कहा यार भाई, अच्छा मैं क्लास ख़त्म करने के बाद ना कोई 15 मिनट की, इनको पता है, एक काउंसलिंग होती थी कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो असल क्लास होती थी। हाँ। कि यार क्या हो गया भाई, निकलो इन चीज़ों से, दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये एक हम ना, एक वो, मेरे पास ना वर्ड्स भी नहीं है, मुझे हंसी आती है। हाँ। मुझे सिर्फ हंसी आती है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी चूँकि लाइब्रेरीज़ नहीं है, पढ़ने का रुझान नहीं है, फिर कॉन्सर्ट्स नहीं है। कॉन्सर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ म्यूज़िक एंजॉय करें, उसका मतलब वाला मुख्तलिफ लोगों से मिले जो वहाँ पे होते हैं, इंटरेक्शन इट्स अ हो। कम्युनल इवेंट, यू नो। यस, मैं अक्सर ये सोच के चढ़ जाता हूँ, क्योंकि 8 बजे ये लोग सब चले जाते हैं, देन इट्स जस्ट मी। और फिर बहुत सेलेक्टिव मेरा दोस्तों का पूल है, और मैं उसमें ही रहता हूँ, ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं करता।
बट मैं फिर एक पॉइंट के बाद चढ़ जाता हूँ कि यार देयर इज़ नॉट वन प्लेस इन दिस सिटी वेयर आई कैन गो राइट नाउ, मैं आराम से पेप्सी कोक लेके बैठ जाऊँ और मैं क्योंकि म्यूज़िक आप वही सुनूँ। कर सकते हैं। हाँ, नहीं मैं वैसे भी नहीं करता, मगर ये कि लाइक यू नो इवन इफ समवन वांट्स टू, व्हाई नॉट। या मैं कहीं लाइव म्यूजिक नहीं सुन सकता। नहीं है, मैक्स टू मैक्स लाल किला पे वो बजाते हैं अब, हाँ वो वहाँ पे वो चल रही लेकिन फिर होगी, उसके लिए आपको तिक्के खाने वो पड़ेंगे। तिक्के खाने पड़ेंगे, बच्चे भाग रहे होंगे, वो माहौल ही नहीं होगा म्यूजिक का। कढ़ाई भी चल रही है, वेटर का शोर है, बच्चों का तो मेरे शोर है। भाई असल चक्कर क्या है, इस पे तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं और इमू डिस्कशन करते हैं कि 5-6 साल में जो भी म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ है, ये पाकिस्तान में एक जो टेरेबल टेररिज्म का फेज़ चला था, हाँ, जिसके लिए 10 साल के लिए सारी चीज़ों को बंद कर दिया बंद कर दिया था। मतलब पब्लिक गैदरिंग्स पे पाबंदी थी, बाकी सारी गैदरिंग्स हो रही थी। था। सही। हर हाँ, हर सेमिनार हो रहा था, हर कन्वेंशन हो रही थी गवर्नमेंट स्टेट इंस्टीट्यूशन लेवल पे, लेकिन क्या बैन थे? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट्स। अभी भी आप देखें कि 300 लोगों की आपने शादी खोल दी है, बाहर हो सकती है, अबे भाई आके अनाउंसमेंट कर दो कि आप कॉन्सर्ट्स भी कर सकते हैं, हाँ, आप म्यूज़िकल इवेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे लीडर्स के मुंह पे म्यूज़िक का वर्ड क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पॉपुलर वोट जो है ना, वो कहता है ये कंजरों का काम है, अच्छा, और पॉपुलर वोट ये है कि जी हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं तो म्यूज़िक तो हराम है। तो फिर नुसरत फली खान साहब भी वही हैं, अब्दुल्ला परवीन जी भी बस वही हैं, बस फिर ठीक है, आलमगीर साहब भी वही थे, और बड़े बड़े जो सिंगर्स आए हैं हमारे मुल्क में, बेसिकली। बेसिकली तो हुआ ये कि वहाँ पे लेके जा रहे हैं सोच हाँ, को एग्जैक्टली। तो कि वो कभी म्यूज़िक का मैंने नहीं देखा किसी को भी। जैसे अभी हमारा इदारा है, बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूशन है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक फ़िल्म फेस्टिवल कराया था और बड़ी बात है, इन्होंने फेस्टिवल करा हाँ। दिया। लेकिन चलें सही है, मानता हूँ मैं आजकल हालात अजीब से हैं, तो आप ऑनलाइन म्यूज़िक डिजिटल फेस्टिवल कराएं। हाँ। म्यूज़िक के ऊपर वाई इज़ एवरीबडी सो क्वाइट? हाँ, ये मतलब अगर अगर वाकई में ये कंजरों वाला काम है, या इसको आपने कह दिया कि ये हराम सी चीज़ है, तो भाई एक दफ़ा आके ना अनाउंस करें और बंद करें। हाँ, जैसे वो अफगानिस्तान में तोड़ दिए ना तबले और वो ड्रम वरम सब तोड़ दिए, यहाँ भी तोड़ देते आप एक काम करके, एक ये जो हुआ हुआ है ना ऊपर नीचे हैं। हाँ, कि है हम क्या ये, हैं नहीं है, हैं आप नहीं एक है। दफ़ा बता दें ताकि जिनका ये काम है वो कोई या तो कोई और काम करें, या तो वो अपना अच्छा सा सूटकेस बांध के हाँ, कहीं और चले कहीं और जाएं। चले जाएं। हाँ, सो ये जो मेंटालिटी है, और ख़ास तौर पे ऐसे शहर में जहाँ पे दिमाग अभी भी पूरे पाकिस्तान के लिहाज से, मैं तो रहा भी हूँ बट दूसरे शहरों में मैंने परफॉर्म भी किया हुआ, 2-3 साल में पंजाब में भी रहा हूँ, जहन बहुत खुले हुए हैं कराची के लोगों के, उनको आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी अगर आप तो बंद करने की कोशिश करें, तो ये इट्स आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि कोई आके बोल दे कि या तो ठीक है या तो नहीं है। हाँ, उससे प्रोग्रेस रुकती है, इन्वेस्टमेंट्स रुकती हैं, लोग इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। इंडिया में क्यों तरक्की होती है म्यूज़िक की? क्यों सबको पसंद है। वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स को बड़े बड़ी कंपनीज ब्रांड कर देती हैं, वहाँ पे तो अल्कोहल लीगल है, तो वहाँ पे तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, उसका भी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। तो कोई ये वाली ब्रांड किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया, इट्स अ बिग Don't you think just because we are geographically located here, we miss out on a lot? मतलब इंस्टाग्राम म्यूज़िक ही नहीं चलता यहाँ। ठीक है। दूसरा हमें अब जैसे मैं हूँ, आई रिलाई ऑन यूट्यूब इनकम, वो लो है, इंडिया में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम सिर्फ इसलिए पीछे रह गए, इज़ बिकॉज कि हम यहाँ पे हैं, लाइक we're massively disadvantaged. I It's think just as very an sad. industry we are. हाँ, It's the same thing. हाँ, You and I are on the same boat, on different sides, but the boat is the same. But the waters are not swift. पानी जो है ना वो ठीक नहीं है। अब वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसके आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि यू हैव योर वेज टू मनूवर थ्रू इट। बट येस, अनटिल एंड अनलेस, ये मैं बात बार बार करूँगा, शायद लोग डिसएग्री करें या ना करें, कि द फीलिंग ऑफ फ्रीडम इज़ इन द एयर, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर से निकलती है और वो बाहर भी होती है। वो फ्रीडम ऑफ द इन द एयर आपको नहीं मिलती पाकिस्तान में। आप हर जगह रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप अगले से बात करते हुए घबराते हैं, अपनी बात करते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं, और आप तो ज़्यादा सोचते होंगे क्योंकि तो आपका काम ही बार बार स्क्रीन पे आना है कि यार मैं कुछ ये ना कर दूं, मैं कुछ ये कहीं यहाँ से आ जाए, कहीं मैं इट्स अ वेरी स्लिपरी हाँ, स्लोप, क्योंकि हर कोई तो इनविजिबल बैठा भी हुआ है। हो सकते हैं। यहाँ पे लोग इनविजिबल हो गए ना, काफ़ी लोग हो सकता है ऐसा।
उनके पास कोई ऐसी क्रीम है उन्होंने लगाई और वो मिस्टर इंडिया वाली वॉच है ना, वो आप गायब वो रहते इनविजिबल हैं। हो गए, गायब हो लाल गए। रंग में भी नहीं दिखते तो फिर आप। अब चक्कर सारा ये है कि यार हाउ डू यू टैकल ऑल ऑफ दिस। हम्म, अब मैं कहीं एक प्रोफाइल बना रहा था अपनी, तो उसमें मैंने लिखा बड़ा गौर से, बल्कि ब्रिटिश काउंसिल की एक पिच थी कि उसमें आखिर में लिखा था पूरा, मैंने ग्रांट लिखी कि व्हाट डू यू वांट टू से, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से। तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा ये कोई सवाल है। मैंने कहा यार फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग इज़ व्हाट एवरी आर्टिस्ट शुड फाइट फॉर टिल देयर लास्ट डे। कि चाहे कल्चर जो भी हो, चाहे जो भी हिस्ट्री हो, जब एक इंसान या एक लिविंग क्रीचर के पास फ्रीडम ना हो, यानी तो मैं तो जूस के भी खिलाफ हूँ कि ये जो आप लोग ने जानवरों को केज कर दिया है, ये गलत है। तो जब आप सोसाइटी को भी केज लगाते हो ना गवर्नमेंट के थ्रू, या कुछ ऐसे लॉज बना के जिसके अंदर आप लोगों को कहते हो कि यार इस तरह रहना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए आपको कि जी हम ऐसे हैं तो हमें ऐसे रहना चाहिए, हम वैसे हैं तो हमें वैसा है। सबको अपने तरीके से रहना चाहिए, अपने तरीके से बात करनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हमें कभी ना सिखाई गई हैं। और फिर लाइक एक्सेप्टेंस भी आपको सिखाई जाए कि देयर विल बी पीपल हु आर डिफरेंट। ऑफ कोर्स, ठीक है, आप एक ही मोहल्ले में रहते होंगे, वहाँ कोई कड़ी चावल भी खा रहा होगा, कोई बिल्कुल, मछली भी खा रहा होगा, बिल्कुल। कोई ये भी खा रहा, कोई बिल्कुल गोश्त भी नहीं खा रहा होगा। ऐसा है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ऑल ऑफ दोज पीपल। मगर हमें बस ये सिखाया जाता है कि आप हो और सबको भी यही बना दो, ये जैसे बात आप है, हो हाँ। सबको वैसे ऐसे बना ही दो, है। हालांकि आप खुद वैसे नहीं हो। यार मेरे जैसे साथ आप बहुत दफ़ा हुआ है। कि मैं कराची की पैदावार हूँ मेरे भाई, हाँ। इसी शहर में मैं पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ, इसी शहर में तरक्की की है, इसी शहर में सब कुछ ऊपर नीचे भी हुआ है। हाँ। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, तुम सोचो कि भाई क्या नाम है, अबे नाम चेंज कर ले यार, हाँ। ऐसा अगर सलीम कर ले। मैंने कहा अबे मैं क्यों कर लूँ। किसी कॉमेडी बात है। हाँ, बहुत अच्छा, से लोगों ने भी बोला होगा मुसलमान क्यों नहीं होते। अभी तक बोलते हैं ऐसा करो कलमा पढ़ लो। मैंने कलमा आता है क्या, तो हो गए। मैंने कहा फिर मेरी शादी करा दे। मैंने कहा अपनी कज़न से शादी कराएगा, मैंने कहा वो वाली पसंद है। मैं भी तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ ना। मैंने कहा ये लोग अभी पढ़ लिया कलमा मैंने, ठीक है, कहता आप मुसलमान हो गए। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा मेरी शादी करा, फिर इसके बाद ना 3 और करूँगा मैं। कहता है ऐसी बातें कर रहा है यार। मैंने कहा इजाज़त है ना भाई, तो फिर मैं तो इसी वजह से बनूंगा, 4 की इजाज़त है, 4 करूँगा। मैं तुम्हें एक वाक़या बताता हूँ, ब्लॉक 2 PCHS में जहाँ पे मैं रहता था, हमारे साथ, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो बाहर से आए, अमेरिका से ना, अमेरिका से आए, तो उन्होंने एक बड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दिया इस्लामिक स्टडीज़ को, कि लोग जो मसाजिद में नहीं जाते थे, हाँ। जो कूल लोग थे, हाँ। वो उनके पास आने लग गए, ओके। और काफ़ी मिकदार में, ओके। ठीक है। और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग ना, CEOs एंड पीपल फ्रॉम ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। हाँ, हमारी गली में रश गाड़ियों का, और एक से एक ज़बरदस्त आंटी, लड़कियां, लड़के जा रहे हैं। हमारा फोकस तो ऑब्वियसली दूसरे जेंडर पे था। हाँ। तो और मैं अपनी बालकनी से देखता था, मेरा तो काम ही हो गया था। 5 बजे आए तो उनकी उस वक्त शादी हुई थी। फिर उन्हीं में से उन्होंने एक और शादी की, एक और फ्लोर खड़ा किया। फिर उन्हीं में से उन्होंने एक और शादी की, फिर एक और फ्लोर खड़ा किया। वाह। फिर उन्हीं में से उन्होंने एक और से शादी की जो उनसे 20 साल 25 साल की उम्र में कम थी, और 4 फ्लोर्स खड़े किए हैं, और चारों फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज है। हाँ, अलग फैमिली है। तो मैंने फिर अपने अब्बा को देखा, मैंने कहा यार ये गोल्स। अगर मैंने कन्वर्ट होना है तो मैंने ये करना है, इसके अलावा मैं अगर ये मेरे लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि यहाँ बोर हुए तो नीचे आ गए, यहाँ से झगड़ा हुआ तो यहाँ चले भाई गए, यहाँ बैंगन पके तो नीचे आ गए। हाँ। तुमने क्या पकाया। हाँ, और जहाँ मर्जी नींद आ गई तो सो गए। तुम सोचो, वो हंस रहे थे तो मैं भी हंस रहा था। तो यार यहाँ पे है मसले मसाइल बड़े, अब क्या कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ भी रिसेंटली पिछले 10 सालों में भी जो म्यूज़िक हुआ है वो ब्रांडेड हुआ है और बेवरेजेस नहीं Yes. किया है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? मतलब आपका क्या ओपिनियन है उन शोज़ के बारे में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो शोज़ नहीं होते ना, तो सोच लो क्या होता। हाँ, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। मतलब आप सोचें कि अगर आप ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि वो 2 बेवरेजेस, सब उनमें से एक बेवरेज कंपनी ने बहुत काम किया 10 साल तक और बड़े अच्छे गाने भी दिए। ऑब्वियसली मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आई थी, वो पसंद ये नहीं आई थी कि एज एन आर्टिस्ट आपका हमेशा एम होना चाहिए ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस देना। मेरा यही इख्तलाफ है। कि और उसके बाद कल्चर चेंज हुआ ना,
कि एक कंपनी इतने पैसे लगा दिए मार्केटिंग पे, प्रोडक्शन पे, कि सब आर्टिस्ट, न्यू कमर्स, वेटरन्स एंड एस्टैब्लिश्ड, वो कहते थे यार कोई ऐसा गाना ढूंढ के निकालते हैं पुराना जिसको हम रीमिक्स कर सकें। मेरा यही आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे बता दें इंडस म्यूज़िक के बाद कौन से गाने पॉपुलर हैं जो आप याद कराएं मुझे, जो मशहूर हुए हैं ओरिजिनल गाने। नॉट ओनली दैट, अगर चले भाड़ में गई जी, म्यूजिक है ही हराम, कंजरों का काम है, मगर अकॉर्डिंग पेट्रियोटिक टू चले, हाँ लार्ज परसेंटेज, ठीक है ना, पीपल रिजाइडिंग इन दिस कंट्री, हाँ देर आर अदर इस्लामिक कंट्रीज जहाँ पे कॉन्सर्ट्स हाँ, होते हैं, सब लोग होता है। रहते हैं, बहुत अच्छे। Coldplay आता है, बांग्लादेश सब भाई, आता है, हाँ, सब आता है। बांग्लादेश में हमने जाके बजाया। इंडिया तो छोड़ दें, भूल गया बांग्लादेश बताना अरे आपको। वाह, सर बांग्लादेश के लोग ऐसी आपकी खातिर तवाज़ा करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, उनके तो घरों में म्यूज़िक बजता है सर, लोग वहाँ पे डांस करते हैं, क्लासिकल डांस। हमें कुछ और बताया हुआ है कि जी ढाका में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं, तो सब नमाज ही पढ़ लें। नहीं तो वो भी हैं, हाँ वो भी है, मतलब ऐसा नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है, है। बैलेंस्ड है। लेकिन वो जो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं वो म्यूज़िक को हराम नहीं करें। हाँ वो उनको तंग नहीं कर रहे, वो उनको हाँ तंग नहीं कर नहीं, रहे। सब अपनी डोमेन में है। हाँ हाँ। सुकून भी तभी होता है ना जब आप अपनी अपने डोमेन में अब रहते देख लें हैं। यहाँ पे बांग्लादेश, हर बंदा और हर इदारा वो काम करता है, अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करता है। यानी जज कहता है मैंने डैम बनाना है, दूसरा कहता है मैंने ये करना है, अपना काम छोड़ के सबके काम करना है। मैंने जो ये पीसीबी का चेयरमैन लगाना है, अरे भाई जो अपना काम है वो करें। तो मेरा खुद ये आर्गुमेंट था। अब आप देखें हर साल 14 अगस्त के आसपास, 23 मार्च के आसपास कोई ना कोई पुराना पेट्रियाटिक गाना उठाया जाता है, नूरजहां साहिबा का जी जी, या शौकत अली साहब का, या बड़े अच्छे से नाम है रोशन और रक्षा वाले, सही है, मैं समझ गया अंकल की शक्ल। अंकल ना, वो समथिंग वाले समथिंग अंकल। मोहब्बत, मोहम्मद वली मोहम्मद, नहीं मेहदी हसन नहीं, यार मैं उनके गाने बड़े शौक से सुनता हूँ। तो बस उन्हीं का उठाया, आतिफ से गवा लिया या किसी लड़की से गवा लिया, यही कि गाना नया नहीं आ रहा, पेट्रियाटिक गाना नया नहीं आया कोई, कौन सा है यार। अब जुनेद, ये तो पेट्रियाटिक गाना है ना जो हाँ, सीजनल होता है, जैसे हाँ गर्मी में आम आते हैं तो ये सीजनल हो गया ना, और सर्दी में क्या आते हैं, किन्नू। हाँ तो ये सीजनल हो गया हाँ, गाने। तो अब ये सीजनल है। हाँ यार तुम ये सोचो कि आप अपने मुल्क की आज़ादी, जिस पे आपको बड़ा फ़ख्र है, मुझे भी बड़ा फ़ख्र है कि यार इतनी आज़ादी के बाद हमने क्या पाया, तो उसके ऊपर भी आपके ब्रांड्स जिसके अंदर पाकिस्तानी हैं, हाँ, जो फाइनेंस की बात कर रहे थे, जो उनके फाइनेंस हेड है, जो सैंक्शन करेंगे बजट के प्रोडक्शन हो, हाँ, वो भी कह रहे हैं कि पुराना गाना निकाल के लाओ। हाँ, वो मेरे नया भाई नहीं क्या हो बनवाएंगे। गया? हाँ, आपका कोई सेंस, लोगों के क्या मतलब, वो बंद हो गए हैं ये दिमाग कि भाई आप मौका दें, नया गाना लाएं। मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया, हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे काम करना था, कॉन्सर्ट तो हो नहीं रहे, आपको पता है, मैं तो जो काम आता है मैं कहता हूँ यस आई विल डू इट। हमने 3 पुराने गानों को नया करके किया, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। आई नीडेड मनी, ऑब्वियसली आई डिड इट, आई विल डू इट अगेन, बट डिड आई वांट टू डू इट फ्रॉम माई दिल हार्ट? से। आई वुड ऑलवेज प्रपोज अ ब्रांड न्यू सॉन्ग कि जी नया कर लें, नया करें। उससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो यूनिवर्स में नया गाना आ गया, हाँ, that's a good एक नई thought. चीज़ क्रिएट हो गई, भैया आपने क्रिएट किया, एक इंसान ने अपनी बीइंग का फ़ायदा उठाया है, जो उसको ताकत मिली है क्रिएशन की, कि मैंने नई चीज़ बनाई है। फिर ऊपर से उस आर्टिस्ट के पास एक गाना आ गया कि यार ये हमारा नया गाना है। ये बड़ी बात होती है यार, अपनी कोई चीज़, आपका जो आप जितने भी आपने अपने ये बनाए हुए हैं शोज़, ये आपकी क्रिएशन है ना, यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग। किसी और का पुराना थोड़ी आपने कहा कि जी मैं मोइन अख्तर साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका मैं एक क्लिप लगा देता हूँ या उनकी कह भी चीज़ बोल देता हूँ। सो अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की, हम अक्सर ये फंक्शनों में जाते हैं, शादी के फंक्शन हो रहे होते हैं, मैं तो रहता ही बराबर में शादी हॉल है, तो वहाँ तो कोविड खली वली बहुत बड़े आदमी का वो शादी हॉल है, बंद करा के दिखा दें सर, नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, पुलिस खड़ी होती है कि Protect खुला करने रहे, के लिए। प्रोटेक्ट करने के लिए। तो और मेरी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं स्टोरी बना के डालूँ, क्योंकि फिर सर अगले दिन अखबार की स्टोरी पे मैं आ रहा हूँ, नहीं बनाया, नहीं कर सकते। तो वहाँ जितने म्यूजिशियन आते हैं, अपना तो कोई गाना गाता ही नहीं है, इसका गा लिया, उसका गा लिया, हसन जहांगीर कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, फिर थोड़ा बॉलीवुड उठा लिया, खान साहब उठा लिया, और हो गया कॉन्सर्ट। तो म्यूजिशियंस को यहाँ पे बढ़ाया जाए। मैं किसी और का जोक अभी करूँ अगर, तो मुझे तो फ़ौरन बोलेंगे भी तो कॉपी कर रहा है। म्यूजिशियंस को ये छुट्टी होती है। और फिर बहुत से लोगों ने ऐसे करियर बनाए हुए, पूरे करियर बिल्कुल दूसरों के काम पे। बिल्कुल है ऐसा। देखें, ये जो आपने रेफरेंस दिया ना, ये रेफरेंस पे थोड़ी सी छूट है,
क्योंकि शादी में एंटरटेनमेंट देनी है आपने। अक्सर म्यूजिशियंस का सिंगिंग और परफॉर्मेंस स्टाइल फ़र्क होता है। कोई रोमांटिक गाने गाता है, कोई पेट्रियाटिक गाने गाता है, कोई बिल्कुल ही इंटेंस गाने गाता है या गाती है। वो सारे एक तकरीब में, जो खुशी की तकरीब है, उसमें शायद वो एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप फिर लाइन से वो गाने गाते हैं जो लोगों को पसंद, जिससे लोग फेमिलियर होते हैं। लेकिन उसका जो पैरेलल है वो ये कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, क्योंकि आपने हर चीज़ में ना ट्रेनिंग होती है। हमारे स्कूल में एथिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, घर में तो तमीज़ सिखाई जाती है, लेकिन आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। यू लर्न एवरीथिंग यार, यू हैव टू लर्न। तो आपको अपने लोगों को ट्रेन तो करें कि नए म्यूज़िक को एक्सेप्ट तो करें। जब आपने ये एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि म्यूज़िक अच्छा वही होता है जो पुराना हो, यानी मेलोडी वो अच्छी होती है जो पुरानी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बाद भी जो म्यूज़िक आएगा इंशाल्लाह वो भी अच्छा होगा, उसके बाद भी म्यूज़िक आएगा जो अच्छा होगा। बट एज माइंडसेट लोगों को आप ट्रेन तो करें। वो म्यूजिशियंस थोड़ी हैं जो शादियों में जा रहे हैं, वो तो लोग एंजॉय करने आए हैं। उन वैसे एक अजीब, एक कंजस्टेड से, एक डिप्रेस्ड किस्म के माशरे में वो रह रहे हैं। उनके लिए एक खुशी क्या है, शादी में जाना है और शादी का खाना है, जहाँ पे वो पहाड़ बनता है ना, प्लेट पिरामिड यार वो भी बड़ा मजे का होता है, गिर रहा होता है कबाब, लेकिन वो होता है। तो उनको देखें, ये भी एक साइकोलॉजिकल मसला है कि हम कहते हैं यार हमारे खाने और ये मज़ा, ओ भाई सारा ज़िंदगी का मज़ा हमारे खाने में से निकल लेते हैं। हमारी जो और कुछ कर नहीं सकते, और कुछ उसको आप हराम नहीं कर सकते, उसको आप हराम नहीं कर सकते। और है क्या मज़े के लिए? अच्छा, मज़े वाली जो इंसान की रूह को और बीइंग को मज़ा दे, मज़ा बड़ी अच्छी चीज़ होती है। मज़ा होता है तो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये मज़ा, क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ों को आपने जब गलत कर दिया है, तो हम तो खाने पे जाएंगे। एग्जैक्टली, हम तो खाना ऐसा खाएंगे फिर तो खा के दिखाए, जानवर बन जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने तो मज़ा कहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है। हमने फितरत की हर चीज़ को अगेंस्ट कर दिया। बिल्कुल। डांस इंसान की फितरत में होता है, कहते हैं ना खुशी से नाचना, खुशी से झूम उठना। बिल्कुल। ये क्यों है मुहावरे? क्योंकि खुशी का एक्सप्रेशन है। बिल्कुल भाई, अंग्रेज़, हम भी जब दुबई में रहते थे कुत्ते की तरह काम करते थे हमारे दफ्तर में, लेकिन थर्सडे नाइट को वो अपनी सारी निकाल लेते थे फ्रस्ट्रेशन, नाच के। ठीक है, तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। आप जिम जाते हैं, आप अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल। बॉडी आपको, भाई ये जो बॉडी, अब जाके लोग इसके बारे में जो है ना दरियाफ्त करना शुरू किए हैं कि बॉडी के अंदर है क्या क्या चीज़ें। आप इसको हिलाई जुलाएंगे तो आप खुद ही सही हो जाएंगे। हम एक ही जगह हिला रहे हैं वो, इसलिए तो आप देखें ना, पॉपुलेशन इतनी, बॉडी भी नहीं हिला रहे ना, पूरी बॉडी भी नहीं हिला रहे बॉडी का एक हिस्सा जिससे हमारा जहन चलता है, उल्टा है। हमारा उल्टा है, जहन से हिस्सा नहीं चलता, बॉडी का वो हिस्सा जिससे हमारा पाकिस्तानियों का, मर्दों का जहन चलता है। हम उसी के इर्द गिर्द सब कुछ बना हुआ है। यार मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में ना। मोहनजोदड़ो के जो एक्सकवेशन में जो डिस्कवरी हुई थी, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सबसे पहली चीज़ निकाली थी वो थी डांसिंग गर्ल। ठीक है। अच्छा, डांस आर्ट फॉर्म है भाई। डांस को सीखना, भरतनाट्यम और ये ओडिसी, भाईजान 12-12, 14-14 साल तक वो लड़के लड़कियां ना सही कर रहे होते हैं कि मैंने सही किया कि नहीं किया। पोस्चर, बहुत मुश्किल काम है। नापा में डांस शुरू हुआ था, बंद करवा दिया यार। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस शुरू हो के बंद करा दिया कि यार ये यहाँ मसला ना हो जाए, हमने डांस शुरू कर दिया है तो कहीं म्यूज़िक ना बंद हो जाए। यार हमारे तो ये मसले हैं। वाह। ये मैंने पढ़ा है नापा में, आई टॉट देयर फॉर 3 years। तो मैंने ये पूछा उनसे कि यार व्हाट्स हैपनिंग विद डांस। कहते हैं जी व्हेन वी स्टार्टेड वी ऑब्वियसली वांटेड डांस क्लासेस, लेकिन वो हमें ऐसा लगा कि अगर हमने डांस का रुझान बढ़ाया तो कहीं कोई आके ये ना कहे कि आप पूरा ही बंद कर दो। ओ तो भाई ये सिखाओगे लोगों को तो पता चलेगा ना कि डांस में लड़कियां वहाँ पे आइटम नंबर थोड़ी सीखने आएंगी, डांस लड़के भी करते हैं भाई। वो तो सीखेंगी जो प्रॉपर क्लासिकल कल्चरल डांसेस होते हैं जो कि हज़ारों सालों से चल रहे हैं। तो ये तो आपने एक्सपोजर ही बंद कर दिया इस चीज़ का। बट इट विल नॉट स्टॉप। ये जितना वो कहते हैं ना, जितना आप कॉर्नर करते हैं उतना ही फट के बाहर उसने अचानक आएगा। आप देखें इंटरनेट के थ्रू पीपल आर गेटिंग ऑल काइंड। एंड आई थिंक दैट वाज द रीज़न जो हमने 90 में म्यूज़िक का बूम देखा, उसकी वजह 80s का ज़्यादा दौर था, क्योंकि इतनी सख्तियाँ थी कि फिर आर्ट फट के भी निकला। फिर उसी में से वाइल्ड साइंस भी निकला, नाज़िया हसन, ज़ोहेब हसन भी निकले, जुनून भी निकला, आलमगीर निकला, जुनून निकला, जुपिटर निकला, एंड यू नेम इट, कितने बैंड्स। मैं आई रिसेंटली मेट अ म्यूजिशियन इन शिकागो, हशाम।
ही यूज्ड टू प्ले फॉर ही वाज अ बेसिस्ट फॉर अ बैंड एज वेल. मैं बैंड का नाम भूल रहा हूँ, सो सॉरी हशाम इफ यू आर लिसनिंग. सो वी हैड अ वेरी हार्ट टू हार्ट अबाउट ऑन द सेम सब्जेक्ट. और एज माई मेमोरी रिकॉल्स, मैं 83 का बॉर्न हूँ तो मुझे अच्छा खासा 90s याद है. बट हशाम ने मुझे ऐसे ऐसे भी बैंड्स के नाम बताया, वाज लाइक शिट, ये तो मैं भूल ही गया था. नहीं बिल्कुल, कितने बैंड्स थे यार. कश्मीर ग्रुप होता था एक, ठीक है. हम जब आई थिंक क्लास सेकेंडरी में जब मैं आया था जुनैद, और उस वक्त ये चैनल नहीं थे ऑक्सीजन वॉक्सीजन यार, लेकिन उस वक्त भी इतना ज़्यादा म्यूज़िक था. हाँ. इतने ज़्यादा आर्टिस्ट थे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, एल्बम्स आती थी. मैं वॉक करके जाता था कैसेट्स लेने, और मैं फैसिनेटेड होता था जब वो दरवाज़ा खुलता था पाकिस्तानी आर्टिस्ट की. इतने सारे कैसेट्स थे, हाँ, हाँ. सो मैनी सिंगर्स. भाई मेरी पेप्सी के कैन से वाइल्ड साइंस का एल्बम निकला था, पाकोला के कैन से अली हैदर का निकला था. इतने स्पॉन्सर्स थे भाई, मैंने बड़े जीती हैं कैसेट्स. वेरी गुड. फ़ख्र आलम का एल्बम, यतागान का एल्बम आ रहा है, उधर माइलस्टोन्स का आ रहा है. सो मैनी. अली हैदर, हाँ, नदीम जाफरी भी. नदीम जाफरी. हाँ, नदीम जाफरी ने. अच्छा, नदीम भाई से मेरी मुलाकात हुई एंड आई हैड अ वेरी हार्ट टू हार्ट विद हिम, बिकॉज जैसे मैंने पॉडकास्ट की स्टार्ट में कहा ना कि वो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 3 गानों ने मेरी लाइफ चेंज की. उसमें से एक नदीम जाफरी का गाना सोचो कभी व्हाट अ ब्यूटीफुल है ना. कितना ब्यूटीफुल गाना है, बहुत ब्यूटीफुल गाना, बहुत अच्छा गाना है. मतलब आपके ज़मीर को हिला देने वाला. यार वो मुझे टाइम याद है. देखें आप, एक फील होती है कराची की, एक फील है. हाँ. हर शहर की एक हाँ. फील है. कराची में इलाकों की अपनी फील है. हाँ. अच्छा, ये समंदरी इलाका है, समंदरी शहर है, एक ज़रा जैसा भी है, लोग इसको जो भी कहें, थोड़ा सा लोग हल्के से रिलैक्स हैं. हाँ. कोई इतने पागल नहीं हो रहे. हाँ. मुझे जब ये MCC में आया था ये गाना, हाँ. सोचो कभी, तो मुझे वो फील से, मैं उस ज़माने की फील से कनेक्ट करता हूँ. हाँ. कि वो ज़माना कैसा था, कि ये लोग एक्साइटेड होते थे. म्यूज़िक चैनल चार्ट्स को इंतज़ार होता था हाँ. कि म्यूज़िक चैनल चार्ट्स आएगा. नॉट अस बट इवन आवर पेरेंट्स एंड आवर कजन्स एंड ये Yeah. वो सब बैठ के पूरी पूरे family चार्ट्स, देती पूरी थी. फैमिली देती थी, पूरी फैमिली देती थी और अप्रिशिएट करती थी हाँ. कि यार क्या गाना है, क्या गाना है. तो म्यूज़िक अप्रिसिएशन थी ना बॉस, हाँ. सब घरों में थी म्यूज़िक हाँ. अप्रिसिएशन. बिल्कुल. वो गाना सुना है तुमने, ये गाना सुना है? तो नदीम भाई से मैंने यही पूछा, मैं यार आप यू बिन अराउंड सिंस एवर, मगर आपने कभी एल्बम नहीं निकाला. कह रहे टाइम नहीं मिला. कह रहे बस इधर उधर सिंगर्स यार ही में गॉट करता इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. रहा. हाँ. 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 वो एंकरिंग भी कर रहे थे, हाँ, एक्टिंग हाँ, भी हाँ, कर रहे हाँ. थे. हमसे ये नहीं हुआ, हाँ. तेरा टैलेंट ही नहीं है इतना. मुझे याद है नदीम भाई एक ड्रामे में भी आए थे, वाज अ फनी ड्रामा. जी उन्होंने ना? एक्टिंग भी की है. एक्टिंग भी की थी उन्होंने. एक्टिंग नहीं होती. सच अ गुड गाय. Yeah, very good मैं guy. बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई थी उनसे मिलके. हाँ, सो अभी जैसे हम कह रहे थे, मेरा भी जो है ना ये जो हमारा पिछले 10 साल म्यूज़िक होता रहा है, ब्रांडेड म्यूज़िक, उसमें मेरा भी शिकवा यही रहा है. एंड दिस इज़ वेयर आई गिव प्रॉप्स टू जुल्फ़ी, कि जुल्फ़ी का जो नेस्कैफ़े बेसमेंट है उसमें नए गाने भी है और नई शक्लें भी आई. बिल्कुल. दैट्स वेयर आई गिव हिम प्रॉप्स. यहाँ पे ठीक है, लेजेंड्स हैं, उनको जितनी बार सुने कम है, मगर गाना वही जो हमने सुना हुआ है, बस उसमें आपने 4 मिनट का और गिटार डाल दिया, उसको आपने 8 मिनट का कर दिया. तो मुझे वो क्रिएटिव एलिमेंट उतना उसमें फैसिनेशन नहीं लगी. हाँ, कुछ कलाम मैंने बहुत इन्जॉय किए जो कि अदरवाइज मैं शायद कभी भी ना सुन पाता. जैसे कि हदीका का था रंग, ठीक है ना, अमीर खुसरो का कलाम बड़ा खूबसूरत. सो आई रेड अबाउट इट, वाज अ फैसिनेटिंग स्टोरी. आई वुड हैव नेवर लिसन टू इट हैड इट नॉट बिन फॉर कोक स्टूडियो. सेम गोज फॉर अली नूर ने जो गाया था होर वी नीवा हो, उसकी मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी, वो इतनी ब्यूटीफुल शायरी है. अगर वो ना होता तो शायद मैं कभी ना सुनता. सो दिस इज वेयर आई गिव प्रॉप्स टू कोक स्टूडियो एज वेल. बट ओवरऑल अगर हम इस तरह देखते हैं तो मुझे फिर यही लगता है कि इट्स लाइक friends favoring other friends. Sir, and when you were talking about this, na, हाँ. I was thinking about this exact thing. हाँ. सर ये पूरे पाकिस्तान में है. दुनिया में होता है, लेकिन जिस मिकदार में फेवरेटिज्म पाकिस्तान में होता है, वो टॉप से लेके बॉटम तक सिर्फ आपके जो क्लोज नेट सर्कल होता है, अपॉर्चुनिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दैट. इट हैज़ बिन हिस्टोरिक फिनोमेना. Not in a good way. True. Especially when it comes to the beverage company that we're all talking about, that is Red. तो इसके अंदर भी यही हुआ है कि ऐसे लोगों को भी मौके मिले सर, जिनका ज़िंदगी में कोई काम नहीं था म्यूज़िक से, लेकिन उन्होंने कोक स्टूडियो में आके 2 गाने गा दिए हैं. 2 गाने एक्टर्स भी गा रहे हैं. हाँ, एक कोई बैंड था मेरे ख्याल से
सिर्फ 3-4 साल म्यूज़िक बजाया होगा, उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक कभी नहीं किया और उन्होंने करना भी नहीं था, क्योंकि एक होता है इंसान का पता चल जाता है कि इसने क्या करना है। उनको मौके मिले, एक से एक बेहतरीन सिंगर लड़का लड़की मुझे फ़ोन कर रहे थे कि यार शालम भाई वो कोक में कैसे जाएंगे। मैंने कहा किसी को जानते हो तो बेटा जाओगे, वरना तो नहीं जा सकोगे। कहते नहीं हमने तो ये गाना रिकॉर्ड किया। तो मैंने कहा तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें पता नहीं अभी तक कहाँ रह रहे हो। टैलेंट जितना भी हो आपके टैलेंट जितना भी हो, या तो आप कोई हूर परी हो, हाँ ये भी बड़ा मसला ये भी है। एक बड़ा है। हूर परियों या परियों के जो मेल जेंडर होता है वो क्या होता है? पड़े क्या होता है भाई? फरिश्ते ही होते हैं। फरिश्ते, हाँ। या कोई आप खूबसूरत तरीन, आप कोई रिकी मार्टिन टाइप के ना, हाँ हार्ट थ्रॉब हो, तब आपको पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में मौका मिलेगा। ये हमारे क्राइटेरियाज हैं बाय द वे, ये भी आपको पता चलना चाहिए लोगों को कि यहाँ पे हर चीज़ में हमें एक सुपर मॉडल चाहिए भाई। एक विदाउट नेमिंग नेम्स, यानी अगर ए आर रहमान साहब, सो सॉरी, हाँ अगर ए आर रहमान साहब पाकिस्तान में होते ना, हाँ वो ही वुड हैव नेवर मेड तो इट। वो शायद कार शोरूम खोल के बैठ जाते, हाँ। या कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेते, जूस की दुकान होती, ट्यूशन सेंटर खोल लेते, मतलब वो ट्यूशन सेंटर खोलते उसमें हर इलाके में। हाँ ये काम कर ऐसा रहे ही है। होते। हाँ यहाँ पे ये बड़ा मसला है यार, गुड लुकिंग। यस, somehow all musicians are very good looking. यू हैव टू बी इन पाकिस्तान टू गेट अटेंशन। हाँ। आपको गुड लुकिंग के साथ साथ आपकी अंग्रेजी की ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, That's very true. ठीक है। Very true. और आपको अगर पार्टीज में बुलाया जाए तो आपको अंग्रेजी में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो जो आपसे उर्दू में बात कर रहा होगा या बात कर रही होगी, थोड़ी देर में साइड पे चले जाएंगे, भले वो घर में सारा दिन सलीस उर्दू में बात करेंगे, हाँ, या पंजाबी में। बट ये आप देखें ना हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या है जुनैद, कि मुझे तो हंसी आती है हाँ कि यार मेरे घर में उर्दू बोली जाती है, ठीक है, मैं अपनी अम्मी से उर्दू में बात करता हूँ, मेरी अम्मी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं बोलती, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि इफ़ ही कम्स फ्रॉम अ कम्युनिटी तो ये तो सारा दिन हम तो बाथरूम भी अंग्रेजी में कर रहे होंगे। वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। खाने हम पाकिस्तानी खाते हैं तो वहाँ पे तो पूरा पाकिस्तानी होता है। भाई मेरा दोस्त था स्टीव एलिसन जॉन, ग्रेट गाय, नाउ ही मूव टू कनाडा जस्ट लाइक एनी अदर क्रिश्चियन। आई एम आल्सो प्लानिंग। या मैंने क्या करे भाई, तो इसका मैं तुम्हें बताऊं, इसके ऊपर पूरा मेरे साथ 10 एपिसोड कर लेना कि ये ऐसा क्यों होता है। हाँ क्या करें, लाइक ऑब्वियसली यार आप कंजस्टेड हो गए हैं बॉस, पूरा कल्चर दब गया है। बिल्कुल ऐसा ही आपने उसको ऐसा दब दिया कि लोग बात करते हुए भी उनको डर लगता है। भाई स्टीव के घर केबल वाला आया, केबल वाला वही गुटके वाला, केबल, ठीक है ना, वो आया, उसने देखा अंदर क्रॉस लगा हुआ, सब चीज़ें, ये तो गलत है। उसने बोला आप लोग क्रिश्चियन हो? तो बोला हाँ। तो कह रहा मैं तो समझा आप लोग घर में नंगे फिरते होगे। तो कह रहा ऐसा क्यों सोचे? कह रहा फिल्मों में देखा है। तो कह रहा फिल्में वो वाली देख रहे हो। बोलो वो फिल्में तो गोरे भी नहीं देखते, वो भी रात को 11 बजे आपको पे करके खरीदनी पड़ती है। तो ये तो हाल है यहाँ पे लोगों का। हाँ तो ये भी हम यार ये मैं रात को मेरे दोस्तों से मिल रहा हूँ। हाँ ये हुआ है इसके साथ, आप लोग नंगे फिरते हो घर में। हालांकि मैं चाहता हूँ जब मेरे घर वाले ना हो, हाँ ऑफ कोर्स, तो मैं आई एंजॉय दैट, आई लव इट। सेम। मैंने एक अभी जो रिसेंटली एक ऐप यहाँ पे लॉन्च हुई है म्यूज़िक की, उसके बारे में मैंने ये सुना है कि वो पहले ही उसमें ग्रुपिंग हुई हुई है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिशियन फ्रेंड्स, उसमें रैपर्स भी हैं, क्लासिकल वाले भी हैं, रॉक पॉप वाले भी हैं, तो उनको स्पेस नहीं मिल रही। तो उनका यही कहना है कि यार वो एक ग्रुप बना हुआ है और वो दे ओनली लेट इन देयर ओन काइंड्स, जिनके साथ वो पार्टीज़ करते हैं, बस वही आ रहे हैं। उन्होंने अपना एक सर्कल के अंदर एक छोटा और सर्कल बना दिया है। नहीं होना चाहिए राइट यार। तो ये हमारी जो पॉपुलेशन है ना, जो जुनैद, हमारे जितने लोग हैं यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और अब जो चूँकि इतना कॉर्नर किया हुआ है तो ज़्यादा टैलेंट बढ़ रहा होगा। इसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो कभी नहीं होगी। फ्रेंच गवर्नमेंट में मिला नहीं रहा, हाँ, अपने उनके जो ऑर्केस्ट्रा के जो म्यूजिशियंस हैं ना, वो उनकी गवर्नमेंट की पेरोल पे उनके ग्रेड्स हैं। वाह। यानी एक वायलिनिस्ट कोई 19 ग्रेड का है, वाह, या इस तरह के, वो पूरा गवर्नमेंट चलाती है उनको। मेरा इत्तेफाक हुआ यहाँ पे, हमारे काउंसिल जनरल थे, उनका नाम मैं भूल गया, फ्रेंच, डाइडर नाम है उनका। तो वो काउंसिल जनरल भी थे, और अच्छी बात ये है क्योंकि वो यूरोपियन थे, वो एक ऑर्केस्ट्रा के वो भी थे, कंडक्टर, तो प्रॉपर म्यूजिशियन आदमी था वो। मैं तो किसी डिप्लोमेटिक मसले के लिए गया था, लेकिन उसने मुझे बताया, मैंने कहा यार तुम ये हो तो पहले बताते यार। मैंने कहा तो अब मंगाओ और कॉफ़ी, अब बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि भाई हमारा पूरा जो फ्रेंच म्यूज़िक सिस्टम है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, हर म्यूजिशियन एम्प्लॉई है।
तो हमारी तरह इस तरह नहीं होता कि वो बेयारो मददगार गार है है भाई। और हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर पड़ा हुआ है। और आप ये जब होगा जब नैरेटिव चेंज होगा, और नैरेटिव ऊपर से चेंज होता है ऐसे ही कि हमारे जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसके जो हमारे मुल्क के हीरोज़ बना दिए गए हैं, खुद बनाया या जैसे भी बना दिए गए हैं, जो कि कुछ ही लोग होते हैं, या तो वो क्रिकेटर्स होते हैं या तो वो एक सर्टेन इदारे में से होते हैं, हाँ वही हीरोज़ होते हैं, ठीक है, और बाकी सब ज़ीरो हैं। डॉक्टर हीरो नहीं हो सकता, नहीं। इंजीनियर नहीं हो तो सकता। ये जब वो लोग चलें, मैं मान लिया उनको, भाई मैं मानता हूँ आप लोग हीरोज़ हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, आप लोग बोलें, दोज पीपल शुड से कि यू नो एक्सेप्ट दिस ब्यूटीफुल आर्ट। अच्छा, वो अपने उसमें म्यूज़िक पूरा कर लेते हैं, बड़े कॉन्सर्ट होते हैं भाई। ठीक है, मगर जहाँ आवाम को सुकून मिलना हो वहाँ पे जो है ना नैरेटिव नहीं आ रहा होता। अपने विद इन मतलब गाने तो आते रहते हैं, हमारे पेट्रियोटिक गाने धड़ा आ रहे होते हैं। वो सब सही है, मैं क्योंकि अब एक डिज़ाइन बन गया है, ये हमारा डिज़ाइन है, लेट्स नॉट, बड़ा जो भी करके बन गया, इसके अंदर से ही जो राइज होता है, ठीक है, या जिसको राइज करवाया जाता है, वो जब आके बात करेगा या करेंगी कि दे टॉक अबाउट फिल्म्स, व्हाई कांट दे टॉक अबाउट म्यूज़िक। हाँ फिल्म तो हमारा एक ज़माने में था, अभी उठ रहा है, म्यूज़िक को तो आपके इंटरनेशनल अप्रिसिएशन मिल चुकी है। हाँ हाँ, आपके आर्टिस्ट दुनिया में बजा चुके हैं और बड़ा बड़ा वेन्यू पे बजाए दुनिया हैं। की बजा चुके हैं। हाँ, आपकी फिल्म तो अभी जा रही हैं, और हाँ। उनको वहाँ जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। हाँ, but आधी से म्यूजिक तो ज़्यादा ऑलरेडी फिल्म में पहुंच तो चुका ड्रामा है। है आपकी, हाँ तो म्यूज़िक तो ऑलरेडी पहुँच चुका है, उसको आपने, अगर आप एक ऑलरेडी चीज़ पहुँच चुकी है जो 3 लड़कों ने बनाई थी, हाँ हाँ, वही 3 लड़के सब कुछ कर आके इधर उधर दुनिया में काम वाम करके आ गए हैं, जो कि 1960 से हो रहा है। बैंड्स हो गए, या आलमगीर हो गए, या जुनून हो गया, या नूरी हो गया, या फ्यूजन हो गया, या ईपी हो गया, या इवन जल हो गया, और दीगर बैंड्स जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, अभी याद नहीं आ रहे मुझे बैंड्स, ये खुद स्ट्रिंग्स हो गए, ये खुद जाके इन्होंने खुद की हैं चीज़ें। आप इनको सबको बोलें बिठाएं कि भाई म्यूज़िक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आपकी इतनी बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो जाएगी कि शायद अफगानिस्तान भी उसमें आ जाए। हाँ ऐसे ही है। तो बट यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, यू कैन जस्ट हाइड इट। इट्स जस्ट वेरी सैड। सो वही जो मैं आपको भी बात बता रहा था कि जिन खातून ने फिर मुझे इनबॉक्स किया कि नहीं, मेरे लोग मेरे म्यूज़िक की वजह से मुझे मोहब्बत कर रहे हैं, आप गलत एंगल ले रहे हैं। ओके ठीक है, व्हाटएवर। 5 साल बाद उनका खुद एक स्टेटमेंट आया कि मुझे बड़ा अफसोस है कि लोग मुझे म्यूज़िक के बजाय मेरे लुक्स पे मुझे फॉलो करते। तो जब 5 साल पहले मैंने ये बात कही थी, आप मुझसे लड़ने आ गई थी। मैं इसका एक छोटा सा मज़े का एक आपको वो बताता हूँ वाकया, जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको मैं लेकर आऊँगा। ओके। आज से 8 साल पहले मैं, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रदीप, और एक मेरा और अच्छा दोस्त है महमूद, तो ये एक ट्रियो बना बड़ा ख़तरनाक, अमर अकबर एंथनी टाइप, राइट। ऑल 3 कराची बॉयज़, बट वन इज़ प्रदीप, वन इज़ शालम, एंड वन इज़ महमूद ख़ान। सही है। हमें प्रदीप लेके गया मॉस्को यार, एक बड़ी ही हैपनिंग जगह है, क्योंकि वो रशिया में है, हाँ और वो मॉस्को है, वो लाहौर नहीं है, हाँ। वो बॉम्बे नहीं है, और वो न्यूयॉर्क भी नहीं है, वो है मॉस्को इज़ ईस्टर्न यूरोप। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, लेकिन जब मैं लैंड होके एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, आई सॉ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड इन मॉस्को। Wow, I'm sure. I've been to a lot of places, I've seen a lot of women, I've hung out with a lot of women from different parts of the world because of the work that we do. Nothing else. अगर nothing else भी है तो फिर है। तो मेरी शक्ल ना यूं हो रही है, ओके। टिक तो नहीं रहा, टिक नहीं रेडार। रहा मैंने, और मैं इस वजह से नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूँ यार, मुझे अल्लाह का शुक्र एक्सपोजर रहा है, बड़ी यंग उम्र से रहा है। मैं तो बचपन में भी, हम एक संडे स्कूल जाते थे जो चर्च का हिस्सा होता है, तो वो गोरे थे वहाँ पे, गोरे हमें पढ़ाते थे वहाँ पे, ओके। तो हमें तो वो रहा है एक्सपोजर। Here in Karachi? इन कराची, Oh, that's तारिक nice. वुड्स के आगे बादराबाद था, उस जगह का नाम था बैप्टिस्ट चर्च। तो मिशनरीज आए हुए थे अपनी फैमिलीज़ के साथ, Oh, जो वहाँ पे कंडक्ट करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे, wow, म्यूज़िक पढ़ाते थे। हम तो 5 साल से हमें तो वो एक्सपोजर मिला हुआ है ना। nice. मैं तो 12-13 साल की उम्र में हर फ्राइडे, क्योंकि छुट्टी होती थी उस वक्त, तो फ्राइडे की मॉर्निंग संडे स्कूल लगता था। Oh, okay, हाँ, okay. क्योंकि और वहाँ पे सारे लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द यूएस एंड देयर फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने ये नोट करके फिर मैं पाकिस्तान वापस आया ना, बहुत सारी तस्वीरें खींच के, और जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट
बाय द हमने वे गलत एवरी शहर में नहीं नहीं जवानी वो बर्बाद तो कर अपनी दी। अलग बात है कि एक तो जनरली एवरीबडी इज ब्यूटीफुल, हाँ लेकिन अबे भाई क्या हो गया, हाँ खूबसूरती कौन, ये है खूबसूरती, वो ईस्टर्न यूरोप। हाँ नंबर 2 ये यार म्यूज़िक और खूबसूरती, म्यूज़िक एक और खूबसूरत चीज़ है, हम्म, उसके अंदर आपको शक्ल सूरत लाने की अच्छी बात है, आप हर चीज़ को कंज्यूमर और कमर्शियल एंगल से भी देखें, हाँ बट एक आर्ट फॉर्म को आर्ट फॉर्म की तरह प्रमोट होने दें हर चीज़ में, उसके अंदर ग्लैमर ना लेकर आए, ट्रू। ठीक है, क्योंकि कभी के बार ग्लैमर उसको मार देता है, नहीं ज़रूरत है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उसके अंदर आपने 5 सुपर मॉडल्स दिखा देंगे तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आएगा, हाँ। तो मेरे ख्याल से इंस्टेड वो इट विल बी अ डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ द फैक्ट मैंने कहा ना कि मज़ा वैसे नहीं है माशरे में, तो हम हर चीज़ में से ना मैक्सिमम निकालना वहाँ चाहते हैं निकाल लो इसमें से, हाँ। कि ये अगर ये म्यूज़िक वीडियो है ना तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ कर दो कि कुछ हो जाए। हाँ कुछ ना हो और हो भी जाए। हाँ तो ये वो भी इट्स अच्छा, अभी आपने आर्ट्स की बात की, हाउ डू यू डील और हैव डेल्ट ड्यूरिंग द हे डेज, माशाल्लाह अभी भी हैं, बट आर्ट्स वर्सेस कॉमर्स, इस वाली बैटल को कैसे झेला है? यार both are extremely important to me. Art is my soul, commerce is my survival. And if you think beyond that, जो हमें सिखाया भी नहीं जाता, हमें तो सिर्फ सर्वाइवल पे अटका देते हैं। कोई चीज़ होता है कि ह्यूमंस शुड आल्सो थ्राइव, आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक बोथ ऑफ देम कैन बी टुगेदर if you want them to be together. But yet they are poles apart. Art and commerce are two different things. Art is an expression of your soul, which comes from you. आप जो सोसाइटी में से गैदर करते हैं वो आप निकालते हैं अपने फ़न के ज़रिए। कॉमर्स आपके लिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि फ़न के लिए निकालने के लिए आपको चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। ट्रू। आपको बहुत सारी कमोडिटीज़ की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों को साथ साथ मैंने बड़ा तरीके से अभी तक चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, दैट्स व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। वो कभी आप नहीं तो स्विमिंग करते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं तो सांस लेने के लिए बाहर आते हैं और फिर पानी में जाते हैं, तो ज़िंदगी ऐसी है यार कि कभी आप ऊपर कभी नीचे। तो ये मैंने तो इसको जैसे फ्यूजन के टाइम पे काफ़ी मैं अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाया। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो मैंने सबसे पहली चीज़ ली तो मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी। मैंने कहा यार ठीक है, बसों में बहुत घूम लिया है, अब मैं गाड़ी में घूमूंगा, बसों को देखूंगा। बसों को लानते देंगे हड़प बीच में। मैंने अपने लिए गाड़ी ली। हाँ हे डेज की बात कर रहे हैं आप, तो लेट्स कॉल देम द डेज ऑफ चेंज। द डेज ऑफ चेंज, या। तो गाड़ी ली मैंने, अपने लिए इक्विपमेंट लिया बड़ा अच्छा, मतलब वो मैंने अपडेट करना था। Because like a lot of musicians in the world, I have each and everything that जो अभी तक मैंने ख़रीदी है, मैंने अल्लाह का शुक्र है अपने पैसों से ख़रीदी है। तो मैंने कभी पेरेंट्स के पास जाके नहीं बोला कि मुझे ये ख़रीदना है, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मुझे पता था कि मैंने खुद ही कर लेना है। तो वो मैंने चीज़ें ख़रीदी, स्टूडियो बनाया एक, वहाँ से अंदाज़ा हुआ उसी स्टूडियो की वजह से आज तक मैं चल रहा हूँ, चीज़ों को चला रहा हूँ। और then I moved. I wanted to move. I was living in Block 2 PSHs, which is still a beautiful neighborhood. बड़ा एक मज़े का सीन हुआ मूव करने से पहले। तो जब मैंने गाड़ी ली तो एक सेकेंड हैंड सिविक बॉटल ग्रीन कलर की गाड़ी ली मैंने, और गाड़ी लाके अब्बा की गाड़ी के पीछे पार्क कर दी। तो उनकी गाड़ी में सारे काम करते थे हम लोग, जैसे फ्यूजन जब आंखों के सागर वगैरह बना था, अब्बा की पुरानी एक सिविक होती थी छोटी बगैर उसके डिक्की के, तो उसी में हम सारे काम करते थे। मैंने गाड़ी खड़ी की, ऊपर से देखा, मैंने कहा ले लिए गाड़ी, तो उन्होंने कहा यार ज़बरदस्त, मुबारक हो। तो ऑब्वियसली इमोशंस तो शो नहीं करते पाकिस्तानी बाप। उन्होंने कहा कि बेटा यार वो तुम इसके ऊपर वो ले लेना, धूप होती है और शाम को बांध लेना उसको, पानी शानी ज़रा चेक कर लेना, और तुम दे लोगे ना किस्तें। मैंने कहा हाँ लग तो यही रहा है कि शोज़ हैं आगे, तो मैं कर लूँगा। कहते देख लेना, छूटना नहीं, डबल हो जाता है फिर, वो जो प्रैक्टिकल बातें सारी। सही। सो सुबह उठा, जब मैंने खोला ना अपना गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कि जाऊंगा दोस्तों से मिलूंगा, तो किसी ने गाड़ी के बोनेट पर डिक्की पे अपना नाम लिखा हुआ था पत्थर से।
ओह फक। ऑलमोस्ट न्यू गाड़ी, 2 दिन पहले ली थी। और नाम लिखने के साथ साथ मेरे अब्बा की गाड़ी के चारों टायर की हवा निकाल दी, एक की नहीं, चारों की? चार। और इससे पहले नहीं किया उन्होंने, जिसने भी किया कोई सड़ गया। मतलब इससे पहले किया ही नहीं, और इससे पहले मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था हाँ। कोई करेगा ये। तो वो जो मूव करना था ना, जो 2 हफ्ते, मैंने कहा यार fuck it, यहाँ से निकलो। तो आई मूव्ड एंड देन आई स्पेंट मनी ऑन इक्विपमेंट, ऑन माई फैमिली, on myself. Still do that. I still do that. How do you chill if you want to? Yeah, I chill right now. I've been living alone for the last year and a half. My family, my parents are in LA. My BV and my bachi are in Canada. So I chill. I watch TV, जो कि 2 साल से लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. I eat ज़बरदस्त खाना पाकिस्तानी, बड़ा मज़ा आता है मुझे. टिक्के कबाब, मैं बड़ा रिलैक्स करता हूँ उसके अंदर. हाँ, that's true. I like walking, jogging, a little bit of training. मेरे लिए वो रिलैक्सेशन है. Talking to my nephew, talking to my daughter on the phone, हो जाती है रिलैक्सेशन. और बेवरेजेस थोड़ी सी ज़रूरी हैं, तो वो भी कभी के बार. सही. दोस्त, ओह सर, इट लीड्स द लिस्ट. मंडे से लेके सैटरडे तक मैं एक ही चीज़ सोच रहा होता हूँ कि संडे की जो क्रिकेट होती है, टेप बॉल, हाँ. वो हम कितने बजे शुरू करेंगे. वो जब पूरा कोटा हो जाता है ना, 3-3:30 बजे से लेके मगरिब तक, और अभी भी हम खेल रहे होते हैं हाँ. फेज़ 8 में, तपती धूप में. अगर आपको शौक है तो ज़रूर आइएगा. Oh wow. तो वो इज़ माई एवरीथिंग दीज डेज. मतलब आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ, इंटरव्यू के दौरान भी मैं प्लान कर रहा था कि कितने बजे जाना है, बिकॉज एक तो वो सोशलाइजिंग भी हो जाती है. हाँ. सारे बॉयज़ होते हैं, एक ही जगह मिल और जाते हैं. बॉयज़ की जितनी भी अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है निकल आती है कि तुमने क्या किया. अच्छा, टिंडर बैन हो गया तो तुम क्या कर रहे हो. ग्राइंडर खुला हुआ है. ग्राइंडर खुला है बेटा, उस पर आ जा. अब तो यही है. देख ले ग्राइंडर, सारे लौंडे. So yes, I really look forward to that. I just enjoy that thoroughly. That's wonderful. That's very therapeutic as well. स्पोर्ट्स तो हमारी ज़िंदगी से निकल ही गया है. जैसे हर चीज़ मारी गई है ना, स्पोर्ट्स भी मार दिया गया. सब फ़ोन में आ गए और सब कमरों के अंदर आ गए. हम तो बहुत खेलते थे, है ना. रोज़ाना खेलते थे. क्रिकेट तो बहुत खेलते थे. आई यूज्ड टू लुक एक्सट्रीमली डिफरेंट. धूप में जो है ना जले हुए होते थे हर वक्त. और हर वक्त हमारी कोनियाँ और घुटने हर वक्त छिले रहते थे. बिल्कुल रोड पे खेलते Every थे. time, रोड पे हाँ. खेलते थे. 4 बजते थे तो मैं आवाज़ लगा रहा था, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. मगरिब पे ख़त्म. अच्छा, उसके बाद हम घर नहीं जाते थे और कोई बुलाता भी नहीं था. रिलैक्स एटमोसफेयर. एडवेंचरस लाइफ होती थी हमारी. अगर आप याद करें, कहीं से कहीं चले गए किसी मोहल्ले में, यहाँ से वहाँ चले गए, ये डिस्कवर कर लिया. सो अभी नहीं होता वो. That's not there anymore. It's not safe either for kids. No, it's not. Like I said, it's not the same city that I grew up in. It's just People are sending them. मैंने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया यार. कुछ भी करके, जो भी तरीका है, जाओ. है ना. क्योंकि जब मैं अभी आके, जब मुझे वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज आती हैं, जैसे पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि अब सलीम कर ले नाम अपना, या ये कर ले, या ये कलमा पढ़ ले, या इस तरह की चीज़ें. तो सोचें कि स्कूलों में भी बहुत कुछ हुआ. हालांकि मैं कॉन्वेंट में गया था, बट आई लिव अमंग्स्ट द मेजॉरिटी. तो हर जगह कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो ये बात करता है. कहीं प्रोग्रेसिव बात चल रही होती है, अचानक से कोई एक शख्स आता है, वो और कहते कि ये कर लो ना भाई. तो बहुत दफ़ा हुआ है. तो मैं नहीं चाहता कि माई चिल्ड्रन शुड गो थ्रू द सेम, स्पेशली नाउ विच इज़ becoming extremely difficult for a lot of people who don't follow the same faith of the majority. जब majority है और फिर उसमें भी ना एक certain color है कि ये वाला होना है. हाँ. बाकी भी सड़ रहे हैं, बाकी भी जो दूसरी सेक्ट के हैं वो भी सफ़र कर ही रहे हैं. and they're also migrating in droves. बहुत ज़्यादा आपकी पूरी शिया कम्युनिटी जा रही है यहाँ से. Yeah, it's just very sad. It's not the same Pakistan. पता नहीं क्या यार. मेरे एक दोस्त है, ही राइट्स, उसने स्टेटस लिखा हुआ था फेसबुक पे कि जिन मुल्कों में आप ये सुनेंगे ना कि सब बराबर हैं और सब अच्छे हैं और सबको इक्वल स्पेस देनी चाहिए, जिन मुल्कों में ये आवाज़ होती है वहाँ सुकून है. और जिन मुल्कों में कहा जाता है ना कि सब गलत हैं, हम सही हैं और तुम सब भी ऐसे ही हो जाओ,
वो आपको 2 ही मुल्क मिलेंगे, एक हम हैं, एक बराबर वाला। यार बहुत बुरी बात है जो अभी आजकल जो 2-3 साल में चला हुआ है ना। एक तो मैंने कहा ना हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है तो लोग टीवी देखते हैं, ठीक है। अभी भी बहुत कम लोग इंटरनेट पे जाते हैं हाँ, पाकिस्तान में। ट्रू। जो फैमिली के हेड्स हैं हाँ, वो अब्बू सारे टीवी पे ही हैं। टीवी पे हैं, सही है। आप टीवी पे आपने नैरेटिव ये दिया हुआ है कि हर चीज़ को आपने एक रिलीजियस एंगल दिया हुआ है जिसका काम भी नहीं है। ये दीवार है बॉस, और कुछ भी नहीं है ये। हाँ, आप इसको नहीं दे सकते कॉन्टेक्स्ट, हाँ, इसको भी दे देंगे। हाँ, हाउ That's कैन यू true. डू दैट? इट इज़ सो रॉन्ग। एक खातून एक सोशल इशू पे बात कर रही है, सोशल, ठीक है, उसको भी आपने वो रंग दे दिया। आप ये क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ? वेयर आर यू टेकिंग देम? और बटन वाला। कुछ और पता है क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग वो आज मैं सुबह किसी की वो सुन रहा था वॉक करते हुए ना, एक अमेरिकन एक एक्स नेवी सील है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका नाम है डेविड गॉगिन्स। वो भागता है बस, वो एथलीट है, सुपर एथलीट है। उसने कहा यार देखो दुनिया इवॉल्व कर रही है, पूरी दुनिया में हम भी हैं, उनको इवॉल्व करने दो, उनके पर ना काटो, लेट देम लर्न ऑन देयर ओन। हाँ, इंसान को पहले बताओ कि भाई तुम पागल और बुद्धू नहीं हो, तुम एक ऐसी मखलूक हो जिसके अंदर बड़ी एनर्जी है, बड़ी ताकत है, बड़ी जहानत है। उसको बंद ना करें उसको। और ये टाइम है पूरी दुनिया के अंदर कि आप सोच को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। आप उनको आज़ाद करें लोगों को ना, कि भाई अपनी सोचो, जो करना है करो। ये लॉज हैं, किसी का कत्ल नहीं करो, किसी के साथ जना नहीं करो, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करो, करप्शन नहीं करो, बाकी आज़ादी के साथ खुश रहो। और एज लॉन्ग एज कोई दूसरा हर्ट ना हो, बिल्कुल डू व्हाट यू फील लाइक। आप किसी के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते, नॉट एज अ गवर्नमेंट, नॉट एज अ कल्चर, नॉट इवन एज पेरेंट्स। ट्रू। अगर आप पेरेंट्स होके आप ये कहते हैं कि तुमने ये करना है, वो कहते नहीं मैंने नहीं करना। तो मेरे एक दोस्त है स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज़ एन इंडियन बोरी फ्रॉम द बोरा कम्युनिटी। सो उसका एक बड़ा अच्छा जोक था। कह रहा है मैं बॉम्बे में रहता था, छोटे से घर में, कोई प्राइवेसी नहीं थी, ये नहीं थी। आई मूव्ड, आई वाज लाइक आई हैड सो मेनी ड्रीम्स, केम ऑल द वे टू दुबई टू लिव विद माई आंट। तो कह रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट आई हैव माई ओन रूम यहाँ पे। तो कह रहा है फिर लाइक एज अ यंग गाय इन माई 20s व्हाट वुड आई डू? आई वुड नेचुरली ब्राउज पोर्न। यस, वहाँ गया तो कह रहा है हुकूमत का मैसेज आ रहा है कि आप ये नहीं देख सकते। तो कह रहा है व्हाई इज गवर्नमेंट सो इन्वॉल्व्ड विद माई डिक? यहाँ पे भी हाँ एग्जैक्टली वही यहाँ ना पे कि भी- लाइक ये इमरान खान का प्रॉब्लम क्यों है? कि खैर अब इस पे एक लंबी डिबेट होगी, फिर कमेंट कहीं और चले जाएंगे। देखो ना कि वही मैंने कहा है ना कि जो शुरू की बात थी, वो जो शादियों में पिरामिड क्यों बनता है, ये साइकोलॉजिकल है। हाँ, कि भाई सारा मज़ा इसी में ही है। इसी में, और कोई भी नहीं चीज़ में मज़ा, हाँ, सारा मज़ा इसी में डाल दो। आप देखें ना, लोग खानों पे जाएं, कहीं पे भी हो, हम लोग खाने पे हाँ टूट पड़ते हैं। टूट पड़ते हैं। मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ भाई, मैं इधर ही रहता हूँ, इधर ही बड़ा हुआ हूँ। और हमारे को एंटरटेनमेंट नहीं है ना। मैं बड़ा दुखी जाता हूँ घर, कितना रोज बड़ा आना। शहर है, सर 7 सिंगापुर आ जाते हैं इसके अंदर, एरिया वाइज। कितना पाकिस्तान को यहाँ से पैसा जाता है? बिल्कुल। कितना जाता है? हाँ, अच्छा खासा जाता है। अच्छा मतलब चलो मानता नहीं मैं, कहता 40% जाता है। लेकिन ये तो रकबे के लिहाज से तो 3% भी नहीं है पाकिस्तान का। हाँ, हाँ, एक शहर है ना, क्या है आपके लिए, मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। आई खाएं, हैव निहारी नोवेयर खाएं, टू गो। निहारी खाएं हम, वो भी मुझे मज़ा आता है, हाँ ऐसा नहीं है, लेकिन रोज़ तो नहीं खा सकता ना मैं। ट्रू। आप कहीं बैठ नहीं सकते ना, आप डीएचए में बैठेंगे कहीं चाय के ढाबे पे, डीएचए वाले आ जाएंगे, जी उठाएं, बंद करें, 11 बज गए। मतलब वाई आर यू टेलिंग मी कि अब मैं 11 बजे के बाद चाय नहीं पी सकता? लाइक वाई, व्हाट्स द रीज़न? दुनिया उसकी भी वजह है। जितने भी रेवोल्यूशंस आते हैं ये कैफ़े कल्चर से आते हैं, क्योंकि जब आप कैफ़ेज़ पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ होती हैं। शालम ज़ेवियर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं, सरमद एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वी कोलैबोरेट, यार ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और फिर वहाँ से आइडियाज़ बिल्ड होते हैं, एंड देन वहाँ से फिर चेंजेस आते हैं। ये कहते हैं बंद कर दो। टर्की में तो बंद नहीं होता, सुबह फजर तक मैंने वहाँ कहवा पिए हैं, कोई नहीं आता बंद कराने। शीशा भी पिया पूरी रात, कोई नहीं आता बंद कराने। अच्छा यहाँ शीशा बंद कर दिया, अब हर घर में शीशा है। हाँ सब पीते हैं, आराम से पीते हर हैं। घर में शीशा है। हाँ। तो मतलब भाई वो एक हमारे दोस्त हैं, उनके किसी गेस्ट ने आना था न्यू ईयर पे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आई वुड लाइक टू हैव वॉडका। ठीक है,
अब वो उन्होंने पूरा कराची छान मारा, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया, यार तुम्हारे 4 जानने वाले होंगे, तुम भी पूछ लो। हमने भी लेकिन कौन पूछे। सी, पाकिस्तानी वोडका नहीं की नहीं, बाहर वाली? एब्सोल्यूट बाहर वाली मुश्किल है, नहीं मिली, नामुमकिन हो गया मिली ही नहीं। अरे मैंने बोला यार 3 करोड़ का शहर है, एक वोडका की बोतल नहीं मिली, इसका मतलब कि पी ली सबने या सबने उठा ली। उठा के रख ली है, क्योंकि अब वो बोतल हो गई है 16-17 हज़ार हाँ रुपए की, एग्जैक्टली, ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू दुनिया में $10 है, $15 है भाई। ये है, ये तो हमने सोना बनाया इसको हाँ खुद तो से। मतलब ये कि यानी इतना तो कंज्यूमर है ना, ओ भाई, ऐसी कंजम्पशन है। सोच से बाहर। लेकिन नहीं, हम झूठ पे रहना चाहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। और ये कर भी वो लोग रहे हैं जो कि यहाँ का सिस्टम का हिस्सा है। एब्सोल्युटली। तो वही वाली बात, अब चाय के होटल पे भी नहीं बैठ सकते। अच्छा, मुझे शोर से बड़ी प्रॉब्लम है। एक बड़ी अच्छी फिल्म है शोर के नाम से, इंडियन फिल्म, जिसमें वो गाना है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी। इट्स what a beautiful ब्यूटीफुल फिल्म। इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। मैं बार बार अपनी ऑडियंस को कहता हूँ, क्योंकि उसमें आप उस आदमी का संजीव कुमार का पेन देखें कि वो, उसको शोर से नफरत होती है, एंड आई हैव बिकम दैट पर्सन। बहुत अच्छी बात है, शोर तो- अच्छी चीज़ नहीं है। तो हालांकि हम म्यूज़िक लवर्स हैं, मगर एक पॉइंट के बाद हम फिर वो भी सुकून चाहिए। तो कराची में शोर बहुत है, एवरीवेयर यू कोई रिंग टंक टक टक Yes, आवाज़ yes, yes. आ ही रही होती है। बिल्कुल। मुबीन के कैफ़े पे उस दिन हम बैठे, रात के 12 बजे टाइलें लग रही हैं। अबे रात के 12 बजे क्यों टाइलें लगा रहे हो? वो अब टाइल वाली आपको मशीन पता है कितना शोर करती है। आई वॉज देयर फॉर टू हैव अ गुड टाइम, दिस इज़ माई गुड टाइम इन दिस सिटी। मैं कहीं सुकून, अच्छा कुछ ज़्यादा सन्नाटे में चले जाओ तो छिन जाएंगे, बिल्कुल, ये भी है। लुढ़ जाओगे आप, वो भी नहीं कर सकते। शोर में ही बैठ, देख लें, सब कुछ है इस शहर में। हाँ चाय भी है, टाइल भी है, लुट भी सकते हैं, हाँ। लेकिन वोडका नहीं मिलेगी। तो फिर मैं जो है ना 8 बजे के बाद मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। तो तभी मैंने ये गेम लगा ली कि चलो मैं अपना थोड़ा सही दिमाग किया यहाँ है। फीफा पे खेल लूँगा, हाँ, सही मगर किया। फिर वो भी कब तक करूँगा आंटी मैं? पार्क जाए ना, करीब है। हाँ मैं वहाँ हाँ, रनिंग बड़ा पे गया सीन है था यार। हाँ, मैं रनिंग शनिंग की थी मैंने बीच में कुछ अच्छा, अर्सा। आंटी पार्क बड़ा मशहूर हुआ था क्योंकि आंटीज आती थी। हाँ आंटीज के चक्कर में अंकल जाना शुरू हो गए, आंटीज नहीं आती हैं अब। और वो भूल गए नाम चेंज करना। बहुत आंटीज जाती थी, हाँ और अंकल भी, मतलब हाँ कि वो एक ज़माने में अंकल हुआ करते थे, तो अब क्या होंगे वो। हाँ। तो वो जाते, उनके चक्करों में वो गए, आंटीज भिदक गई, भाग गई। अब एक भी आंटी नहीं होती। वो नहीं, फिर आउटडोर में 10,000 रिस्क है ना, गाड़ी खड़ी की है, अच्छा गाड़ी से कोई मोबाइल ना निकल जाए। अगर इफ़ आई वांट टू रन, अब मैं 2 फ़ोन रख के रनिंग तो नहीं करूँगा, मैं गाड़ी में रखूँगा हाँ। फ़ोन। फिर पूरा टाइम मैं रनिंग करूँगा, मेरा दिमाग होगा गाड़ी से कोई कोई फ़ोन ले ना जाए, निकाल ले, हाँ। कोई शीशा ना तोड़ ले। तो मैं नहीं ये है, सुकून। ये है एक्साइटमेंट, यही तो है एक्साइटमेंट। लोग दूसरे मुल्कों में जाते हैं ये टेंशन ही विजिट नहीं करने होती। के लिए, हाँ। उनके पास एक इंसेंटिव होता है। हाँ हमारा इंसेंटिव होता है कि अब कराची में जब रह रहे होंगे तो और कोई तो एक्साइटमेंट नहीं है, तो इसी में रहो। ये देखो, ये ऐसा सिस्टम सोच के बनाया है कि हमेशा तुम It's- एक्साइटेड रहोगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है। सो लाइक मेरे लिए तो कोई म्यूज़िक का है ही नहीं ना, मतलब आई कांट गो एनीवेयर एंड लिसन टू म्यूज़िक एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम। मैं किसी को तंग नहीं करना, मैं सिर्फ आराम से कोने पे बैठना है। मैं जब भी दुबई जाता हूँ आई मेक श्योर वहाँ पे एक है लॉक स्टॉक एंड बैरल्स, वन ऑफ माई फेवरेट बार्स। वहाँ पे हाउस बैंड्स बहुत अच्छे हैं, दे प्ले लाइक रियली नाइस, गन्स एंड रोजेज एंड ऑल, उसी टाइप का ना 90s का सारा आपका रॉक। आई रियली इन्जॉय दैट। और मंसूर भाई जिनका मैं भी नाम ले रहा था, वी यूज टू हैंग आउट देयर अ लॉट। तो मैं रेड बुल लेता हूँ या जिंजर एल पीता हूँ, मैं हार्ड ड्रिंक्स पे कभी गया ही नहीं हूँ। तो मैं लेके कोने पे खड़ा, ना मैं वहाँ औरतों को देख रहा होता हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट होता है क्या है। मैं कहता हूँ यार वो म्यूज़िक चल रहा है, बस मैं अपनी धुन में कोने में खड़ा हूँ, सिगरेट जब पी रहा होता था। ये बड़ा मज़ा आता है, हाँ। लाइव म्यूजिक सुनते हो, बहुत मज़ा आता है it's यार। really मैं तो therapeutic। बजाने के अलावा भी बात करूँ, अगर मैं किसी बैंड को सुनूं, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। अब एक 4 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी एनर्जी है, लोग सुन रहे हैं, पूरा एक हाँ, और एटमॉस्फेयर है। और बड़ा यूनिफाइड माहौल होता है, सब एक ही हम Yes. आवाज़। Oh yes. यार मैं कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट गया पेरिस में, अब वो ट्रेन थी 7 फ्लोर नीचे, तो वहाँ गूगल मैप नहीं चल रहा था। अब हमें फ्रेंच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिससे पूछें कि यार कौन सा स्टेशन है स्टेडियम वाला, नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। ठीक है, हालांकि सबने कोल्ड प्ले की टी शर्ट पहनी, तो आई फिगर्ड कि ये भी वहीं जा रहे हैं। हाँ। तो उन्हीं के साथ उतर गए, अंदर गए, सारे गाने गा रहे हैं, वहाँ पे सारी अंग्रेज़ी आ रही है, हेल्प करने के लिए नहीं। सो लाइक
इतना मतलब यूनिफिकेशन जो मैंने देखी है ना, नहीं ये तो है एक तो ऑब्वियसली जब मैं उम्रा करने गया था वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी कि यार मतलब इट वॉज वेरी सरियल मोमेंट फॉर मी. सेम गोज फॉर वैटिकन. हालांकि चलो वैटिकन में नोबडी वाज परफॉर्मिंग एनीथिंग, यू वर जस्ट लुकिंग एट पेंटिंग्स, मगर एक ऑरा भी तो होता है ना एक जगह का. हिस्ट्री है, History बेसिकली है. हिस्ट्री होती है. हाँ. एंड उसके अलावा हिस्टोरिकल, फिर जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है किसी भी रिलीजन की, वो जब बताई जाती है और किताबों के ज़रिए आप उसको अपने अंदर वो कर लेते हैं ना, उतार हाँ. लेते हैं, तो फिर आप जब उस जगह को विज़िट करते हैं तो आपके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत मायना बियॉन्ड खेज हो एक्सप्रेशन जाता है. हो जाता है. True. कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं हाँ. इन चीज़ों को, वो कहते हैं जी अपना एक्सपीरियंस है. तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं. यस, एंड व्हेन यू गो टू अ प्लेस जिसके बारे में एक हिस्ट्री है और जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर भी थे, और वो फिर आप उसके साथ फिर रिलेट करोगे तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है. इट्स एन क्या कहते हैं, अनएक्सप्लेनेबल Yeah, absolutely. feeling. Absolutely. And ever since COVID, I've been dying to go again, but limitations हैं. And I want my family to experience that as well. Plan My it kid out is यार, too. plan हाँ, it. yeah. Maybe not this year, next year. Yeah, absolutely. कभी ना कभी तो. Young musicians के लिए, if you want to say something like जो aspiring musicians हैं, people who want to start. Yeah, people who want to start, number one, एक तो depending on what kind of music they want to do. हाँ. If they're wanting to do electronic music, then they should completely invest their time on getting the right equipment and technology. If they want to do rock, pop and jazz and blues, then they should invest their time in learning, because those genres will उसके लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. इंस्ट्रूमेंट लर्न करना है हाँ. तो इंस्ट्रूमेंट चाहे वो 1960 में लर्न करें या 2060 में लर्न करें, टाइम उतना ही लगेगा. हाँ. मतलब हाँ. शायद आप 8 साल की जगह 7 साल में सीख लो, हाँ. लेकिन जितने भी यंग म्यूजिशियंस हैं वो शायद उनको लगता है कि नाउ दे आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड तो इन्फॉर्मेशन. फौरन आ जाएगा बजाना. ऐसा नहीं है ना. ऐसा है ही नहीं. ये मैं रख के घूम रहा हूँ, मैं आता ही नहीं है. 2-4 यू गाने नीड अ बज- टीचर, यू हाँ. नीड अ टीचर. कुछ होता है बजाता हूँ मैं इसमें. बहुत कुछ होगा फिर तो आपको. हाँ, कुछ हो तो बहुत कुछ. कहो ना प्यारे भी आता है मुझे. जी, आप पाकिस्तान के लिए सर बेस्ट हैं ये गाने. ये 2 गानों पे आपको शादियों में मैंने ऑल्टरनेटिव करियर बनाना है भाई. कल को आपको बोलेंगे बंद करो ऐसे चैनल. मैसेजेस आएंगे हाँ. गुलाब के फूल के साथ. हाँ. क्या पता उसमें एक आध लड़के का भी आ जाए हाँ. बिल्कुल गाते ऐसे. हुए. हाँ, ऐसे ही आता पाकिस्तान है, लड़के तो आपको पता है उंगली में उंगली डाल के है. हाँ, घूम रहे ये होते चलता हैं. हाँ. So like instrument पे टाइम दें. Like as someone who plays an instrument like guitar, आपको ये लगता है यार ये आजकल बड़ा आसान है, कंप्यूटर पे बनाया और शुरू हो गया और करियर बना लिया. Like how do you see that? यार मेरा एक दोस्त है, he's like the guy who introduced me to heavy metal. वो नहीं मानता इसको, कह रहा है ये क्या कंप्यूटर पे बजा रहे हैं. देखें, हम कौन होते मानने ना या ना मानने वाले. ठीक है, ऐसे 10,000 लोग कहते थे यार हमें तो आतिफ असलम पसंद नहीं है, वो इतना मशहूर हो गया. मैंने कहा भाई तू कौन है? तू आतिफ असलम है? नहीं है ना. वो है. प्रॉब्लम ये कि वो उसके फॉलोअर्स हैं, उसको वो करने दें. आपका जो काम है वो आप करें, उसको ना देखें वो क्या कर रहा है. उसको जो सुनने वाले हैं वो एक एरा में पैदा हुए हैं जिनको वो चीज़ पसंद आ रही है. बॉस ठीक है, हम जिस एरा में पैदा होकर हमने जो म्यूज़िक के डायनामिक्स और जो जिस तरह से म्यूज़िक कॉग्निशन और चीज़ें देखी हैं, उसके अंदर यही था कि भाई 8 घंटे से कम प्रैक्टिस करोगे तो गिटार नहीं बजेगा, जो कि एक फैक्ट है. ठीक है, कि आप अभी भी, मुझे 25-30 साल हो गए गिटार बजाते हुए, मैं 6 दिन ना बजाऊँ ना रेगुलरली तो मुझसे वो चीज़ नहीं बजेगी. वो ये रिक्वायरमेंट है. ये मैंने अपने लिए किया, मैंने मशहूर होने के लिए नहीं किया. गिटार मेरा एस्केप था फ्रॉम बीइंग अ ट्रू इंट्रोवर्ट इन माय होम. मैंने गिटार कभी ये उठाई नहीं था. यार 7 साल के बच्चे को क्या पता फेम क्या होता है, तो वो क्यों गिटार बजाएगा? उसकी कुछ और वजूहत होंगी. मेरी अभी भी वही वजूहत हैं. मुझे गिटार कभी भी मैंने उसको एज ए टूल फॉर पॉपुलैरिटी नहीं लिया. वो तो मुझे कुछ करना था इसके साथ तो करियर बना लिया. तो ये 2 सोच फ़र्क हैं. या म्यूज़िक कर रहे हैं या मशहूर हों, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. हमने 25 साल या 20 या फ्यूजन के पहले तक जब म्यूज़िक किया था, हमने म्यूज़िक को म्यूज़िक की वजह से किया था, मशहूर होने के लिए नहीं किया था. तो अब वो जो बच्चे या जो लड़के लड़कियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इफ़ दे आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, तो वो उनका एक उनकी जर्नी है. उनको जो पसंद करने लोग उनको करने दें. आपकी जो जर्नी है आप वो करें.
सो थैंक यू सो मच सलीम साहब, बड़ा मज़ा आया आपके साथ एंड आई वाज रियली हैविंग अ गुड टाइम. हमारी तो भाई बैटरियों ने जवाब दे दिया. इट हैज़ नेवर बीन दिस लॉन्ग. नॉट कंप्लेनिंग, आई विश वी हैड मोर टाइम बट बड़े मुझे फॉर खुशी सम हुई अदर है टाइम. और कि मैंने अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री और कुछ वाक़यात आपको बताएं, ताकि एक तो लोगों को पता भी चले, और दूसरा ये है कि कुछ हम चीज़ें ऑब्वियसली बता नहीं सकते जो लोगों को शायद पता ही है. उनको पता ही है आई थिंक कि इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दीज डिस्कशंस एंड पीपल शुड नीड टू नो कि हमारा सीन क्या था. अब तो मेरा फोकस, क्योंकि अब मैं जैसे अच्छा, जैसे उम्र बढ़ रही है ना. इसको बोलने का भी तो करना चाहिए, हमारा सीन क्या था हाँ, और क्या हो गया क्या हो गया यार. तो अब ये एक फोकस मेरा ना ये भी रहता है कि भाई दिस इज हु वी वर. हो या सो इट्स नॉट लाइक रॉकेट साइंस कि हम नहीं अचीव कर सकते. वी वर ऑलरेडी डूइंग दोज थिंग्स. यस यस. तो इट्स जस्ट वेरी सैड बट सच अ प्लेजर टू No, हैव the यू. pleasure is all mine. It was fun. I had a really good time. सेम हियर. और बातें करते करते I revisited so many places हाँ. जो मैं भूल ही गया था कि ये भी किया हुआ था, ये भी किया हुआ था. I'm glad I took you to those places हाँ. and अभी तो आजकल यही है कि क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस शायद आ जाएं, तो मैं तो जिम वाले अपने बडीज़ को कहता हूँ कि बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें ना जिम शलवार कमीज़ पहन के आना पड़ेगा, पिंक नाड़े वाली, और नीचे तुमने वाइट जॉगर्स पहने हुए होंगे. हम तो आजकल ये डिस्कशन हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है. तो हम वो चीज़ें मैं भूल परसों गए. गया अपने दोस्त को लेके इधर रेस्टोरेंट में, अब नाम नहीं लूँगा, उन्होंने फ़ोन करके बड़ी माजरत की थी. वहाँ लिखा था कि जी बॉयज़ आर नॉट अलाउड. मतलब हमारे इतने बड़े बड़े बॉयज़ हैं भाई, हम अंकल हो गए हैं. पूरी ज़िंदगी गुजर गई. पार्क टावर नहीं घुस सकते, जमजमा पार्क नहीं घुस सकते, सिनेमा नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते. अब ये भी आ यार, गया ये क्या restaurant. बात हुई? तो मैंने बोला अब क्या मतलब, हम क्या तालिबान रूल में रहते हैं क्या? मैंने अभी नहीं, वो तंबू लगा अब लो देखो बीच वो ये वाला. चाह रहे हैं कि आपकी जो पिंकी होती है ना, छोटी वाली हाँ, उंगली, हाँ. इस पे फोकस करें, ताकि ये उंगली किसी और लड़के की उंगली के साथ यूं हो, और आप यूं यूं करके ना रोड पे चलें. ये असल जो है ना, हम वहाँ पे जाना चाह रहे हैं. इसको मजबूत करो. चले जी, आप लोग भी इसको मजबूत करें और अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, किसी और गेस्ट के साथ. तब तक ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.